स्वागत है। आज मेरी गेस्ट हैं बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग, शार्क टैंक की सबसे अमेजिंग शार्क विनीता सिंह। थैंक यू विनीता फॉर कमिंग। थैंक यू। आई होप चार्मिंग ऐड करने से आपका पूरा लाइक इंट्रोडक्शन हिल नहीं गया। नहीं, चार्मिंग तो आप हो और चार्मिंग भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंस्पायरिंग हो। आपने इतना अपनी लाइफ में अचीव किया है और मैंने शार्क टैंक के आपके एपिसोड्स देखे हैं। एक हमारे टर्म होती थी मीठी छुरी। आई डोंट नो इफ आपको उसका मतलब पता है। हाँ, समझ गई मैं। कि आप इतने स्वीट लगते हो लेकिन आप बिजनेस समझते हो। Yeah. और अगर आपको बिजनेस नहीं जम रहा है तो आप बोल देते हो, लेकिन सीधा छुरा नहीं घोंपते, प्यार से बोलते हो कि ये मेरे लिए नहीं है। कुछ लोग शार्क टैंक पे, हम नाम नहीं लेंगे, Yes, of course. वो सीधा मतलब वार करते थे तलवार से। तो आप स्वीट शार्क हो लेकिन बहुत ही समझदार शार्क हो। सो थैंक यू सो मच। पैसा तो जेब से ही जा रहा है ना, तो नहीं, कितना भी मतलब, एंड बहुत बार ऐसे होता है बिकॉज मैं उस पोजीशन में लाखों बार हो चुकी हूँ जब मेरी लाइक पिच के एंड में बैंड बजी है एंड यू नो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। लाइक मुझे तो एक आध बार हमें वीसी ने बोल दिया कि यार क्या कर रहे हो, जॉब ले लो, टाइम मत वेस्ट करो। तो अभी इतना सब जब झेला है तो बोला नहीं जाता है बिकॉज यू कैन ऑलमोस्ट रिलेट। आई स्पेंड मोर टाइम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर देन इन्वेस्टर। तो अब क्या करें। हाँ नहीं, आई कुड सी दैट इन योर एक्सप्रेशन। आई कुड सी कि देयर इज अ बिजनेस वुमन विनीता जो डील को प्रैक्टिकल वे में इवैल्यूएट करना चाहती है कि ये डील मेक सेंस, डज इट मेक सेंस और नॉट। एंड देयर इज अ विनीता विच इज लाइक एम्पथाइजिंग एंड रिलेटिंग टू द पीपल हु हैव कम, दीज यंग किड्स हु हैव कम एंड थिंकिंग हाय मैं भी एक दिन ऐसी थी। मान लिया ये लोग चूरन बना के लाए हैं जो नहीं बिकेगा, पर चूरन तो इन्होंने दिल से बनाया ना। Did that happen to you? All the time, and I'm amazed actually, hats off है सोनी की टीम को कि उन्होंने like entrepreneurs को pick किया because as sharks investors भी ला सकते थे वो, because investors obviously know so much more about investing and finally हम वही कर रहे थे, but as entrepreneurs somehow that empathy और वो जो connection है with the person who was standing there इतना आता था बिकॉज यू नो रियली ऑल ऑफ अस किसी भी स्टेज पे आप पहुंच जाओ अपने बिजनेस के, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट पिचिंग एंड देयर हैव बीन, मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसे दिन थे मैं शार्क टैंक में बैठी हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं वैनिटी वैन में जाके पिच मार रही हूँ अपने बिजनेस की फंड रेजिंग के लिए और ब्रेक में, और फिर मैं वापस जाके इन्वेस्टर बन के इवैल्यूएट कर रही हूँ। मतलब इट्स जस्ट वी वर लिटरली सेम दिन में दोनों हैट्स पहन के। तो अभी भी आप जाके करना पड़ता है धंधा। करते हो मतलब हाँ, आप अभी शार्क बनते हो, कभी मछली बनते हो। मछली है हम। मछली बन के लाइक एटलीस्ट इतनी लाइक लाइफ में आई वुड से औकात आई है कि थोड़ा शार्क बन सकते हैं। औकात आपकी बहुत ज़्यादा है और इट्स रियली अ ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू हियर। एंड ये जो मेरा चैनल है ये मैंने मस्ती में कोविड में शुरू किया था। पर्पस सिर्फ एक है कि जो यहाँ पे मेरे चैनल पे लोग आते हैं, ये नहीं है कि मैक्सिमम व्यूज़ देने हैं, नहीं तो हम दोनों अगर अभी केले के छिलके पे फिसल जाएं तो बहुत व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी टेम्पटेशन होती है कि आप केले रख दो इनके पर, नहीं, बट सो द आइडिया इज़ नॉट, द आइडिया इज़ कि जो यहाँ पे ऑडियंस आती है बहुत ही हाई क्वालिटी ऑडियंस आती है। आप देखेंगे कमेंट्स, गाइज प्लीज़ पुट कमेंट्स फॉर विनीता, शी प्रॉमिसेस टू सी देम ऑल एंड वो सीखना चाहते हैं कि जो आपने करा है वो कैसे करा है। ऑफ कोर्स करना तो लोगों को खुद ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि वीडियो देखने से बिजनेस खुल जाएगा, लेकिन यू नो आई एम श्योर यू विश सर्टन थिंग्स पहले पता लग जाती, सम गलतियाँ वगैरह, तो वो सब करेंगे। बट दिस इज़ नॉट एन इंटरव्यू, ओके, दिस इज जस्ट टू फ्रेंड्स टॉकिंग। यू आर ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज, यू हैव ऑल्सो डन व्हाट आई हैव डन इन कॉलेज, कि पढ़ाई कम और प्यार ज़्यादा, क्योंकि आपने भी प्यार एक शादी अपने बैचमेट से करी है, मैंने भी अपनी शादी बैचमेट से करी है, तो वी हैव अ लॉट इन कॉमन, विल टॉक अबाउट दैट। एंड सो दिस ट्रीट दिस एज अ कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पीपल एज अ स्टोरी टेलर, मेरे को लोगों की स्टोरीज में इंटरेस्ट आता है। तो आप मान के चलो, सपोज करो मैं आपकी लाइफ पे आज बायोपिक बना रहा हूँ, ठीक है, और ये आज की कन्वर्सेशन में ये बायोपिक बनेगा और हम लोगों को बायोपिक दिखा रहे हैं, हमारा थोड़ा फास्ट पेस्ड लो बजट बायोपिक है। हम ना कोई सेट है ना शूट, बट काफी हाई बजट सेटअप लगता है। हाँ, वैसे बहुत तामझाम किया हुआ है मैंने, कंपेयर टू कोविड में मैंने सारे जूम पे करे थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली दैट वी आर इंटरेस्टेड इन यू, इन योर जर्नी, एंड उसमें अलग अलग मोमेंट्स पे मैं आपको पॉज करूँगा और बोल क्योंकि जहाँ मुझे लगेगा यहाँ एक लेसन है, हो सकता है आपको भी ना पता हो यहाँ एक लेसन है, बट आई विल डू दैट फॉर यू। सो लेट्स गो बैक इन टाइम, टिंग 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 टिंग, फ्लैशबैक। एक छोटे से शहर में, नहीं इतना छोटा भी नहीं था खैर,
कहाँ आपका जन्म हुआ? मैं एक्चुअली जन्म हुआ बहुत छोटे शहर में, करमसद करके एक प्लेस है, वे सरदार पटेल इज़ फ्रॉम गुजरात में, क्योंकि मेरी मॉम डैड वहाँ पे एक विद्यानगर करके छोटी जगह है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वल्लभ विद्यानगर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे थे, दोनों PhD हैं, तो मैं वहीं पे थी, एंड इनफैक्ट मैं लाइक 2 महीने पहले आ गई। करमसद एक जगह. करमसद, हाँ. So it's like a what, tier 3? Yeah, city? tier 3, tier 4. In Anand district, where Amul is from. Okay. That's its Yes, claim to yes, fame, I apart know from Anand. Sardar नहीं, I Patel. lived in Ahmedabad 2 years, so थोड़ा Oh, बहुत yeah. मुझे idea है, हाँ. but Karamsad is like small. Yeah, Yes. yeah, हाँ. yeah. तो वहाँ पे I was born. In fact, I was born like literally, at like 7th month, almost 2 months premature, and I spent born होने के बाद almost a month in the ICU, NICU. मतलब शुरू से ही incubator आपको में. फाइट करनी पड़ी. हाँ, मतलब बिल्कुल दुनिया में सर्वाइवल आने के की लिए. फाइट, लाइक एट 1.2 kgs, मतलब तो 1.2 हाँ, kgs. तो मैं बचपन से ही फाइटर हूँ. You were 1.2 kgs? Yes, when I was That's like a Bisleri bottle. yeah, almost. And, I mean, I'm not a. And that time science wasn't as evolved. Karamsad had a very small hospital. तो मतलब बहुत, I'm also very Normally lucky. kids are like 3 kilos. Yeah, both my kids were 3.5. Right? Yeah. 3 and so you're 1.2. That's like how? Okay, So you're that's very small. tall now. My dad tells me I was on a plate. Wow. And no, it's funny now, but it must have been very tense for your parents. You're Yeah. like a premature, Yeah, preemie baby Yeah. in the ICU neonatal unit for a month. Yeah, yeah. So you may not have even survived. Yeah, it was मतलब when I was growing up, people used to say not just कि तुम कैसे survive की, तुम how did your mom survive? Imagine Wow. that burden, but luckily, touch wood, everything went fine. You have several brothers and sisters. No, and I'm the only child. the तो only I think child. मैंने इतना सदमा दिया अपनी मॉम को कि उन्होंने तुम ही काफी हो वैसा. हो गए, ममता हो गई हमारी काफी. हाँ ठीक है, बच्चे पर एक देख लिया, हो गया. Okay, so अभी like विनीता बड़ी हो रही है. When you were 6, 7, 8 years old. Yeah. कौन से स्कूल में आप जाते थे? किस टाइप की लड़की थी? Talkative, quiet, शरारती, teachers, but like tell me about that time. So then मेरे डैड की एक्चुअली एम्स में जॉब लग गई थी, which was a big deal In back Delhi? then. हाँ, in Delhi. तो that's why they decided that they were going to move, and my dad मतलब grew up ऐसे कि उनके like before he was 5 years old he lost both his parents. तो उनको he grew up in a lot of poverty. तो उनको because he studied and went to Allahabad University and then ISC, जहाँ से उन्होंने PhD की थी, and उनकी उसके बाद life started changing. तो उनको ये था कि मतलब लड़की हो या लड़का हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है. बहुत ज़्यादा, मतलब what is बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मतलब कि जो भी करो वर्ल्ड में बेस्ट होना है, मतलब वर्ल्ड में बेस्ट, मतलब and वो बचपन से like when you were 7, 8 years old. या it was because मेरे डैड खुद थे, मेरे डैड का एक ड्रीम था कि उनको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर्स डिस्कवर करने हैं. जो ड्रीम उनका फाइनली दी, जो 70 पूरा हुआ, उसके लिए वो 40 साल काम किया है उन्होंने. Okay, I know this sounds like a really stupid question, but what is a protein structure? जरा बता दो मुझे. ये मुझे भी vaguely पता है, मतलब अगर मेरे डैड ने देख लिया तो मेरी बैंड It's a very interesting goal to have in life, but lesson here that you can have any goal. Yeah, you can have Goal doesn't have to be कि एक दिन मेरी Mercedes होगी या एक दिन होगा. No. It can be. I want to make the most protein structures. Even though I have no clue what that means. that is. Yeah. So basically हर चीज़ में प्रोटीन होते हैं and all kinds of animal fluids ये वो. तो मेरे डैड डिफरेंट चीज़ों से में वो प्रोटीन्स डिस्कवर करते हैं जो यूज़ होते हैं ड्रग्स बनाने में. तो कैंसर की ड्रग्स ये सब में काफ़ी प्रोटीन्स का पर्पस होता है, पर बिफोर यू कैन फिगर आउट कि उससे क्या बनाना है, उनको डिस्कवर करना पड़ता है. एंड एक ग्लोबल टैली है, तो मतलब जहाँ भी नंबर आ जाते हैं इंडियंस को तो पहला होना होता है. तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, which is called the PDB, एक प्रोटीन डेटाबेस है ग्लोबल. और वहाँ पे जो मेरे डैड से आगे थे बहुत सालों तक, वो सब नोबेल लॉरिएट्स थे. तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर करते हैं तो उनको नाम भी रखने मिलता है. हाँ, उन्होंने रखा है विनीता प्रोटीन स्ट्रक्चर. ये मेरी बेटी के नाम नहीं, बहुत बोरिंग वाले नाम है. ट्राइग्लिसराइड्स कुछ. सो हाँ, तो फिर तो वो साल में 10-12 डिस्कवर कर पाते थे. और वो हमेशा मतलब मुझे याद है कि बोलते थे कि 600 है वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो 10-12 कर रहे हैं. तो मुझे मैथ ही नहीं समझ आती थी कभी उनकी, पर वो रात को उठ के लैब चले जाते थे. एंड मतलब ये उनका लाइक ऐसा पैशन था. तो मेरे डैड तो इसलिए मतलब एंड मेरी तो मैं जब वो लोग दिल्ली मूव कर गए तो मैं अपने नाना नानी के साथ भावनगर, विच इज़ इन गुजरात में रहती थी. एंड तो वो आई स्टेड देयर विद देम बिफोर आई मूव टू दिल्ली. तो आई वाज वेरी क्लोज टू माय नानी एंड माय नानी यूज्ड टू मेक
अमेजिंग लाइक खाना, लाइक वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती थी वो, लाइक पूरे लाइक सब जगह से लोग आते थे खाना खाने। गुजराती खाना? हाँ गुजराती खाना, मेरी मॉम गुजराती है। What dishes? सो मतलब एवरीथिंग फ्रॉम लाइक उनकी लाइक सब्जी भी अच्छी होती थी टू मतलब वो जो एक गुजराती खिचड़ी होती है, देन कढ़ी, देन ऑफ कोर्स आमरस वो बनाती थी, मतलब इट वाज हेवनली। Okay, we have to stop this podcast. I'm hungry. वाइट कलर के ढोकले, व्हाटएवर, अमेजिंग, मुठिया, a lot of things. Okay. हाँ, All homemade. all homemade and my mother inherited that. पर मेरे डैड ना तो बचपन से वो मतलब मुझे लाइक किचन में नहीं जाने देते थे, बिकॉज यू नो आई वाज देयर बेटी एंड बेटा। ढोकले में भी प्रोटीन स्ट्रक्चर ढूंढते हैं इसमें शायद। Anyway, हो सकता है। हाँ, वो कहीं कैमल मिल्क क्या क्या लेके आते थे, कहीं से वो लद्दाख जाके याक का मिल्क लेके आए थे, उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए। ओके फाइन, ओके, आई रियली नो मोर प्रोटीन स्ट्रक्चर जोक्स। अंकल मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं मेरी पता क्या कर रहे हो। एनीवे, हाँ, सो देन योर डैड वाज लाइक रसोई में नहीं जाना है। हाँ नहीं, तो फिर माय डैड तो हैड दिस मेजर क्लैरिटी जो मैंने लाइफ में, मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, किसी के पेरेंट में इतनी क्लैरिटी नहीं देखी, बट आई थिंक वो मुझे मतलब इट्स वन ऑफ दोज मेरी लाइफ का बहुत शेपिंग थिंग्स है, क्योंकि मुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आता है। पर मेरे डैड बचपन से वो बोलते थे कि तुम्हें लाइक दुनिया की सबसे बढ़िया रोटी बनानी है कि वर्ल्ड में बेस्ट होना है इन योर फील्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछते थे। तो आई यूज टू मतलब यू नो तो मतलब आई ऑलवेज ग्रू अप थिंकिंग कि मैं बहुत ही वॉट जो भी मैं अपना करियर लूँगी उसमें मैं बेस्ट होंगी, पर अगर मैं खाना बनाना नहीं सीखूँ तो चलेगा। बाद में मुझे उसकी रिग्रेट भी हुई है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बहुत ही स्ट्रेस में हो जाती हूँ जब मुझे उनके लिए कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देती हूँ तब एक सैंडविच बनती है। पर ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बन जाता है। हाँ मतलब बन जाता है, बट इट्स समथिंग दैट यू नो आई एम नॉट प्राउड ऑफ, पर इट हैज शेप्ड मी, मतलब समहाउ वो मेरी। आपको ज़ोमैटो बनाना तो आता होगा? ज़ोमैटो बहुत अच्छा आता है, मैं ज़ोमैटो, स्विगी, हाँ ये सब मुझे भी आता है बनाना। उसमें बड़ी जल्दी मैगी भी फोन पे ही खाना बन जाता है। तो ओके, एंड सो लाइक सो देयर वाज दिस थिंग कि यू हैव टू स्टडी, बट यू नो, would you play, would you like have friends who are playing and things like that? So yeah, I had friends. I wasn't मैं इतना were you topper in class? Yeah, top 3 always throughout. वो मैं DPS RK Puram में। अच्छा, then you shifted to Delhi. हाँ, I shifted to Delhi. DPS RK Puram is the most पढ़ाकू school in the world, as your dad would like to say. Yeah, it is. It was मतलब काफ़ी competitive होता था. In fact, 11th-12th में तो 1000 बच्चे होते थे. Imagine अब उसमें trying to be topper, तो बहुत ही ज़्यादा। But what was it like? Did you ever think like, पता नहीं, आप तो काफ़ी मतलब हम मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूँ. I was in Army Public School. Okay. Which is nice. Not known for studies at all. But मतलब for me 10th, 11th, 12th was, yes, I did study, but a lot of it was about girls and crushes and I don't know, all these feelings, all your hormones are kicking in, late teens. Were you into boys? Were you boys into you? Were you into crushes? वो घर पे अलाउड था, नहीं था, या आपको क्या था मतलब? नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला था तुम IIT की, बिकॉज मैंने बोला मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, बिकॉज दैट वाज माय नंबर 1। आई ग्रू अप इन एम्स कैंपस एंड मैं देख लिया था कि यार वो 30 की एज पे भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो मुझे लगा ये तो नहीं होगा मुझसे। तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, तो ऑब्वियसली बाय एलिमिनेशन इंजीनियर बनना था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि जब तक तुम अपने आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने आप रहते हो तभी तुम्हें जो करना है करना, तब तक you know I had like a lot of restrictions, so I don't think. What was the restriction? Like what is it? Restriction was कि शाम को नहीं जा सकते, मतलब you know New Year's party पे के लिए भी I couldn't stay out of home till like beyond like 9 o'clock. New Year तो 12 बजे होता है। वो तो नहीं होता था, मतलब एक बार मुझे याद है मेरे क्लासमेट ने आके बहुत मेरी मॉम को बेग किया था कि हम छोड़ देंगे, ये होगा वो होगा, बट माय मॉम वाज लाइक नहीं, बिकॉज दिल्ली में थोड़ा सेफ्टी का भी वो था। तो could you get like I have like you are obviously younger than me, हमारे टाइम पे तो लैंडलाइन ही होती थी। हाँ, सेल फोन्स had come or like you नहीं सेल फोन जब हम उसमें थे, नहीं लैंडलाइन ही होता था, could talk to boys but सब just friends, just friends but आप सिर्फ physics discuss कर सकते हो। All right, and you were okay with this or did it bother, were you rebelling? No, you feel like rebelling? It's you know ऐसा एक वो phase होता है when you are like you know होप होती है, मतलब जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि वेकेशन के लिए जब जाते हैं तो वेकेशन में जितना मजा आता है उससे पहले वो 1 महीने में आता है, जब प्लान कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, मतलब यू नो द एंटिसिपेशन। तो मेरे लिए बस वही था, मुझे लगता था कि मैं बस IIT में अच्छी रैंक लाके
आई विल बी ऑन माई ओन, मैं हॉस्टल जाऊँगी और फिर मैं आई विल स्टार्ट लिविंग. एंड टिल देन ये सारा इज जस्ट लाइक द पैसेज टू इट. बस मुझे बस थोड़ा टाइम और घिसना है, उसके बाद मेरी फ्रीडम स्टार्ट होती है, मेरी लाइफ स्टार्ट होती है व्हेन आई एम लाइक 17. But you did feel restricted little bit. But you of did. course. And I I grew up in Delhi. It was hard growing up a girl in Delhi. मतलब really like ऐसा like small चीज़ें like बस में जा रहे हो, like campus में घूम रहे हो, like you get stalked, you get मतलब weird चीज़ें होती थी. तो मतलब as in मुझे ऐसे like ऐसे भी like ऐसा feeling of freedom नहीं feel होता था. Yeah. तो it wasn't इतना कि घर के restrictions, but even more like the feeling of just not feeling like super safe. And so I was really looking forward to hostel. Yeah, and you're talking of a time in Delhi, like I said, there were no cell phones. Nowadays, you can at least track locations and बात हो रही है, non-stop WhatsApp हो रहा है, ये वो. उस time पे you don't know if you're out of the house, your parents don't know कहाँ गए हो. So in a way, they're not wrong. Yeah. But like any teenager, but you decided for IIT, and IIT, I remember, very few girls go. Like the batch is 89, at least in my mechanical engineering. तो हमें तो महीनों तक लड़की नहीं दिखती थी, मतलब. So you must be one of the very few girls who got in, right? हाँ, हमारे IIT मद्रास में if you see there were a batch of 450 में 24 लड़कियाँ थी, तो 5%. 5%. Wow. जो अब 20% हो गया है, which is a big. Which is great. A big Which is upgrade. great, Yeah. Again, obviously जहाँ like ratio इतना खराब हो, तो मतलब इतना obsession हो जाता है about the fact that there was this lack of women. And unfortunately एक है this whole your appearance as a woman इतना important चीज़ हो जाता है. मतलब मुझे लगता है कि this whole like even like Instagram पे I even till date like मैंने जितना भी accomplish किया है, मैं जब कुछ post करती हूँ तो like 95% of the comments are about the way you look. And oh really? It's a lot. I mean, no, 95% थोड़ा exaggerated probably, maybe but like a lot 20-25%. पर वो it's one of those things which I think it's like a byproduct of being a girl, irrespective of engineering college में जाओ या फिर normal graduate. We will talk about this once we go through your life story. We will talk about this boy-girl thing and how society views men and women. And I think you have hit on the right point. एक तो I think वैसे ही हम बहुत visual society बन गए हैं. Everything is visual. Yeah. Even dating is now moved to online apps. And what is the first thing you see in Tinder or Bumble? Photo. You don't know what kind of person it is. Yeah. Left, right. In fact, they did a experiment. They put a very handsome guy's photo, like with blue eyes abroad, like very cute looking guy, and he written, I just came out of jail because I'd done a murder, looking for dates, and like he got so many matches. Oh really? Because people were like, nobody reads the bio. People were like, it's that cute. That was just an intentional experiment. But anyway, so we are, I think, becoming that way, that everything has become very visual, and I think women specifically are judged a lot. On the way they look. Men also. ऐसा नहीं है, आदमी नहीं है, but maybe men don't get comments like that. But okay, let's just talk about it now. It's okay. We'll go back to your life in a bit since you touched on this. Because what is interesting is कि आपकी कंपनी भी तो मेकअप किया. In a way वो भी तो लड़कियों को यही कह रही है कि और अच्छे लगो देखने में. और आप एक तरफ से कह रहे हो कि इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, आज मैं बिजनेस वूमन हूँ फिर भी बोल रहे हैं तुम ऐसी लग रही हो, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, ये वो जो भी, आई डोंट नो व्हाट दे राइट, बट हाउ डू यू लाइक रिकंसाइल दिस? या सो like this again, ये बहुत ही मतलब this is a question which lot of like my friends also ask, and इसलिए मतलब it's like I'm gonna say what I believe, and I know that मतलब a lot of like comments में अभी आपका एक new term आने वाला है hypocrite. तो no hypocrite, I will give you my talk on makeup. Okay. मैं आपको इसके बाद, मैंने मेकअप कराया हुआ है. अच्छा. मैं कोई ऐसे खिलती जवानी नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने थॉट्स मेकअप दूंगा, बट आई वांट टू हियर योर थॉट्स. सो मैंने हमने जब शुगर स्टार्ट किया था 2015 में, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा था इन जनरल अमंगस्ट वुमेन. वो ये था कि वो अपनी मॉम से बहुत डिफरेंट थी. वो मतलब बाहर जा रही थी, वो कॉलेज जाती थी, ऑफिस जाती थी, एंड उनके लिए मतलब दिस होल लाइक सुबह लाइक अपना लिपस्टिक लगा के बाहर जाना एक ऐसा फीलिंग होता था ऑफ फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट. तो मतलब मेकअप इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. आई नो इट इज़ समथिंग दैट पीपल विल आर्ग्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर मैंने जितना देखा है women do this for themselves. उनको मतलब most men in their lives have no appreciation
appreciation for their makeup. मतलब वो नहीं होता है, वो नोटिस नहीं करते. वो नोटिस नहीं करते हैं. और अगर आपने लगा दी रेड लिपस्टिक तो मतलब टू द एक्सटेंट दैट आई हैव कस्टमर्स हु से कि माय हस्बैंड सेज ये मौत का चुम्मा लग रहा है. मतलब दैट लेवल ऑफ लाइक यू नो रिवल्शन like people red have to you know like bright colors, right? happening to men? पर क्या है ये इंडिया के you know लड़के, क्या women हो गया? just love it because उनको you know अच्छा लगता है. They feel great about themselves and you know they pick colors that make them आज I feel like a red और आज I feel like a you know a hot pink or whatever, right? It's like a fashion accessory. अब you know आप बोल सकते हो कि fashion and makeup and you know selling beauty products is all about just you know like feeling inferior or having self doubt. पर I do feel that you know there is a, I mean if you use it correctly, which is if you use it to feel happier and more confident, then it's not about you know self doubt. And वो makeup की जो अभी पुराने ज़माने में फ्रेमिंग थी कि आपकी डेफिशिएंसीज को हाइड करता है, वो चेंज हो गया. यंग वुमेन सी इट एज अ यू नो इट्स लाइक अ इट्स वॉइसिंग देयर inner freedom of expression, and that's how I see it. And which is why I don't feel that मतलब मैं आपको बोलूँ कि you look bad and that is something जिससे किसी को self doubt हो जाता है. But किसी को बोलना कि you look great or you look awesome and they feel better about it, उसमें there is no problem. My problem is कि you know इतने सारे लोग comment करते हैं. Even as a, now that I'm the CEO of a company, I feel that you know even now people are like only commenting of the time you don't look good enough, और तुमने मेकअप कंपनी इससे स्टार्ट की क्योंकि तुम इतने खराब दिखते हो. मतलब इतना नेगेटिव बोलते हैं लोग. Are you serious? Yeah, so that I feel that you know is just a way of Don't you trying to just bring women block down. those losers? They are losers. You know that. I तो don't check comments. मैं मेरा न्यू स्टाइल है, it's called hit and run. जैसे होता है ना ऐसे post and run. तो मैं तो comments ही नहीं पढ़ती हूँ because comments में इतने लोग इतना troll करते हैं. So Okay, I've you like will got not numb to find a it. negative comment on this channel. Oh, This, really? yeah, you will not. आप देख लेना. I'm giving people. We don't edit, but I'll tell you because people really see you as somebody to learn from it. And ये वेले लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है जो ऐसे फालतू comments. But I'll talk about comments and I'll talk about makeup. I think people who give these comments, I mean, how sad your life has to be that you are not doing your job. You're not with your girlfriend or boyfriend. You're not with your husband or wife. You're not with your kids. You're not with something. You're not going to the gym. You're not doing something. But you are sitting on the phone commenting on some celebrity or entrepreneur or whatever's feed something negative. So I feel bad for such people. कितनी दुखी होगी उनकी लाइफ कि वो ये कर रहे हैं. And I think, I don't know, I mean, you seem to, I don't know, आप छोटे हो मेरे से तो शायद maybe just I can say like that, but when I was your age, I would get very affected by this. And it was about my writing. And for me, my books are like my baby. I carry them for years. And they would write without any, you can just write, he's shit. Everything's shit. Everything bad. This, that. And for you, it's even more personal. It's about you, your face, your looks. But I think you are way above them. And I think the simple thing you tell them is, like you, your opinion is beneath me. And you know, when you fly high, people are going to throw stones at you, and you just fly higher. The stones don't reach you. Yeah. Delete, block, bye. हाँ नहीं, I don't even मतलब अब तो मैं like I personally also feel that for me it's been a great opportunity because you know जब आप अपनी कंपनी चलाते हो आपको कोई कभी बुरा नहीं बोलता है, सब अच्छा ही बोलते हैं. like मेरे कंपनी में जोक मारते हैं कभी कोई लोग कि या CEO के जोक पे हंसना पड़ता है even if I crack a bad joke. But suddenly like you know going from there to getting like open, being vulnerable and open to so much criticism, it takes a while to re-adapt your mind space. And I feel that for me has been a super eye-opening and self-realization wala feeling that I can deal with criticism and ignore it. I really thought I could never do it. And for me it's like a huge वो तो मुझे like you know जब hypocrite बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि तुमने कंपनी स्टार्ट की बिकॉज तुम ऐसे दिखते हो या फिर you know कुछ भी you know about negative बोलते हैं तो मुझे like I you know I always feel like of course grateful because I'm very lucky to have come where I've come, but more than that I feel that wow मतलब I really didn't let this affect me. थोड़ा तो evolution हो गया. Has anyone who's doing better than you Yeah. ever made a negative comment like that? Never. You have your answer. Yeah. You know? So, and now let me give you thoughts on makeup and hypocrisy. So, I was of this school कि मैं तो writer हूँ और मैं तो engineer हूँ और banker हूँ. I should be judged on my writing. Yeah.
looks का कहाँ से आ गया इसमें? You know, what is anything to do with looks? And so I would dress badly. You would dress badly. Yeah, I was going through some real shit in my life. So I would make myself unattractive. And I think, I'm honestly telling you, Vinita, people who are saying this, you are touching them in a way that you know, it's their own internal issues, man. I mean, they are feeling like shit inside. And when you feel like shit inside, because I felt like that inside, you don't take care of yourself. And that's a different thing than just looks and makeup. And then when you see someone who's confident and is trying to look good, you don't relate to that. You feel like, I'm so shitty inside. So I was like that. And then I would justify it by saying, I'm a writer. It doesn't matter. My looks don't matter. And I can honestly admit it here today. I was completely wrong. I was going to pieces. I was gaining weight. I was probably, my cholesterol and all would have been going really crazy also. I was just like not in a good space. And then I realized that no, so what? Yeah. So what if people look at looks? They do. They do. Yes, society cares. You guys walk into an interview as a candidate, and if you are well turned out, you look smart, the probability of you getting the job is higher. I didn't make the freaking rules, right? If you're on my YouTube channel and I don't comb my hair and I just like don't even care to, you know, I don't know, wear a shirt or something, and you will judge me. Yeah. If you come here and they will judge you 10 times more if you came here like in your pajamas, which you can, Yeah. because I will tell you why you can. They will say, "Arey, kya pehen ke aa gaya?" Like, as if, do they know who you are? Sugar Cosmetics, we can't talk about valuation here, guys. So, but it is fair to say that it's valued in the thousands of crores, Yeah. right? And you created it. Do you realize? And Vinita, you are still saying it still hurts you that when people say कि you know, comment on your looks या इसने इसलिए कंपनी शुरू की है. Like what, everyone's supposed to be a freaking supermodel in this world, or what? Only supermodels are supposed to be famous on Instagram? I'm not a supermodel. I think looks matter. I can be very, very honest. Looks, of course, matter. We are attracted to looks. That's how we are all wired. Yeah. And men especially are attracted to attractive women. Women are also attracted to attractive men, but women also look at other factors because they are maybe more balanced. Men are just one directional. But you don't have to all look like a supermodel. I think there is this idea of being the best version of yourself, Yeah. which means best in everything. Best in fitness, best in your career, and best in the way you look given the genes God gave you. And that involves looking good, and that involves some freaking makeup. So what is so wrong in being the best version of yourself? Yeah, absolutely. Yeah, like you said, I'd read somewhere that the way you look is probably your first resume, and at the Yeah. end of the day, you know, it matters, but life is not all about that. Of So, course. matlab, if it's something that, you know, makeup laga ke, if you feel better and you feel more confident and it lets you become unstoppable throughout your day, great. But if you're using it because, you know, otherwise without it you feel like you don't have something, and, you know, then that self-doubt and inferiority complex is eating into you, then it's a problem. So, matlab, you know, I think the balance is... Of course, and makeup is just a little bit here and a little touch up here. Let's go into the darker side. Maybe you can give you a thought, because the makeup can go to the other extreme of plastic surgery. People do things to their faces. There's something I just learned which is called BBL, Brazilian butt lift, which I didn't even know. I'm not even really sure what exactly they do in that. But I don't need it, I think. But what do you have to say of that? Anusha. We'll ask Anusha. What do you say to... I feel that they're to each his own. You know, whatever makes you happy and makes you feel better about yourself, because their life is short. तो किसी और की लाइफ तो जीनी नहीं है ना, किसी को कुछ प्रूव करना है. तो मतलब if you know, like just getting your butt lifted is going to make you feel like, you know, better for the next 20 years, and you will be happier, you will deliver better at your work, you will be, you know, a better wife, you will be a better mother, it impacts all your... If you're happy and you can do something that makes you happy and it's not hurting you, I mean, of course, I don't know कि disclaimers क्या है in terms of long term harm, पर अगर आप कुछ self harm नहीं कर रहे हो and it makes you feel
feel better about yourself, why not? मतलब I think ये बहुत ज़्यादा personal choice वाली बात है, and मुझे तो नहीं लगता कहीं भी line draw कर सकते हैं, because then फिर होता है अच्छा hair color कहाँ था, ये कहाँ था, मतलब वो बहुत ही बड़ा spectrum है. I would say कि लाइक लाइफ इज शॉर्ट, अपनी लाइफ जियो, औरों को जज करने में टाइम मत वेस्ट करो. एंड लाइक यू सेड, आई लव दैट फ्रेमिंग कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड सम डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. मतलब बाकी इतना ना आप स्ट्रेस में आओ कि अरे आई डोंट लुक गुड इनफ, ना आप लाइक यू नो गो टू द अदर वे सेइंग दैट ओके आई विल लाइक you know purposely look bad because you know I think that will may get attention to my writing or to my career, because that also doesn't happen unfortunately. How were you before at dealing with this thing when people would say something so deeply personal like, oh, you're not looking good, oh, you opened a makeup company because you don't look good? Did you have a complex about your looks? So I actually, you know, because I went to an IIT and an IIM, it was women were fewer. तो उधर तो हम तो सबको भगवान मानते हैं, हम तो देवी मानते हैं. हाँ, तो फिर see, I always thought that I was one of the smarter people in the room, and I always, my association about myself, मतलब when I thought that who am I as a person, I always thought about smart, high integrity. मतलब I never really, मतलब the whole look वाला axis, even though I grew up in Delhi where looks are very important. Oh, really? Okay. अब दिल्ली वाले ही बताएंगे भाई, मैं भी दिल्ली वाला हूँ, but okay, fine. So, but even it wasn't something that I really obsessed about. It was something that, and I always thought that, you know, as long as I am, you know, I accomplished as a in my career, it's not gonna matter. The only realization I had is that irrespective मैं makeup company चलाऊँ या कोई भी business, मैं steel की factory चालू कर देती, तो भी as a woman it would not cease to matter. It would always matter. तो मतलब वो मेरी एक रियलाइजेशन हुई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स कि आप कितना भी अकम्प्लिश कर लो, फर्स्ट पॉइंट दैट अ वुमन इज जज्ड इज कि वो दिखती कैसे है. तो दैट इज समथिंग विच आई डिडंट नो अबाउट. आई मीन आई डिडंट एक्सपीरियंस दैट एंड आई एम सीइंग मोर एंड मोर ऑफ दैट. तो उसमें हाँ, मतलब मुझे अपना मेकअप कंपनी का एक है कि मुझे लोग बोलते हैं कि यार तुम IIT से इंजीनियरिंग करके मेकअप चला दिया. मतलब एक बुक थी IIT एंटरप्रेन्योर्स की, उसमें आई वाज द ओनली वुमन एंड देयर कितना क्लीशेड है ना कि एक ही लड़की है और वो लड़की है जिसने एक मेकअप कंपनी स्टार्ट किया. हाउ क्लीशेड. तो वो सब में मैं नहीं पढ़ती, बिकॉज मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लो, पीपल विल फाइंड अ वे टू ब्रिंग यू डाउन. मुझे लगता है कि टू गेट हियर बहुत मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल्स हुए, बहुत सफरिंग हुई है. तो आई यू नो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इंडस्ट्री इट इज़, इट्स समथिंग दैट्स वेल डिजर्व्ड. पर हाँ, नाउ ऑल्सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दैट यू नो बिजनेस वुड बी, द वे यू लुक वुड ऑलवेज बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली फॉर अ वुमन. Men can still get away with थोड़ा सा, मतलब less focus on the थोड़ा, but it matters for men also. Yeah, which I never knew that. मतलब like you said, because बाहर तो होता है यार, मतलब nobody said कि Steve Jobs same T-shirt क्यों पहनता है. Yeah, like that. You know, they never questioned that, right? It was fine for Mark Zuckerberg and Steve Jobs to wear the same T-shirt. It was cool actually. पर ये again India में I think थोड़ा ज़्यादा important. Girls can't repeat a dress at a party. There is a website which shows all the Bollywood actresses who repeated a dress. Oh no. मतलब एक बार पहनो और जला दो. उनका ये है. हाँ, एंड देन बात करनी पड़ती है सस्टेनेबल फैशन की. या और ये वो लोग लिख रहे हैं जिनकी सैलरी 10,000 रुपये भी नहीं होगी महीने की, लेकिन दे वांट 1 लाख रुपए की ड्रेस दोबारा ना पहनी जाए, विच आई डोंट अंडरस्टैंड. Given what we are discussing, and only for that reason, I just want to say you look fab. Thank you. I mean, there's not even a debate. You look amazing. Even in the show, you looked amazing. And I don't even know why you. Sony team worked very hard for that. And no, you are. I just want to again say that, matlab, like you know, like it really, like of course. Like you said, I love this version कि be the best version of yourself. उसके बाद I am not a supermodel वाला framing I love कि मतलब मुझे aspire भी नहीं करना है कि I have to like look like you know a certain way, because वो फिर endless struggle हो जाती है. अगर आप सोचो कि Instagram पे जो लोग लगते हैं film star वैसा दिखना है या फिर then the Brazilian वो तो फिर लगेगा that's an baby endless. yeah. Like no that's definitely true. Okay, let's go back. We really digressed to many topics. So you cracked IIT JEE. Now it's you just want to go to इतनी सारी चीज़ें आपने आगे की हैं कि ऐसे ये बड़ी छोटी लगने लगी है, but that's not a small thing. Preparing for IIT is not a joke, and your all India rank was very high in the 370. Close by to yours, but behind yours. 378. 378. Mine was 326, but you know it's okay because by the time you took the IIT, there was a lot more people taking it. So 378 in your batch is actually higher rank
percentile wise, if you want to be very technical and mathematical about it. Thank you. But, You're very generous. But Yeah. yes, and I know the later achievements are too big, but how did you prepare for IIT? So that a lot of people here are preparing for entrance exam. How do you prepare for any entrance exam? What tips would you give people? आई थिंक वो जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत लंबा होता है एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन बिकॉज आजकल तो इंडिया में लाइक हमारे टाइम में 11th से स्टार्ट होता था आजकल तो आई थिंक लोग बोलते हैं कि फिर सेकेंड थर्ड में ही इनरोलमेंट चालू हो जाता है बट एनीवेज तो वो दोज 2 years आर जो होते हैं दे आर वेरी क्रिटिकल एंड आई फील दैट एट दैट टाइम जो मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया है कि मैंने उसको एज अ जैसे अभी आजकल मैं कोई रेस के लिए ट्रेन करती हूँ ना वैसे सोचती थी कि 2 साल अपनी लाइफ की दे दो एंड उसके बाद जो एक मतलब पेरेंट्स जो प्रॉमिस करते हैं जो एक्चुअली होता नहीं है कि लाइफ बदल जाएगी उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में मेहनत तो हमेशा करनी पड़ती है पर दोज 2 years आई थिंक आई रियली वर्कड हार्ड तो आई मतलब बहुत सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस पर अब लाइक आई फील दैट हर इंसान को ना कभी एक कुछ ऐसा करना चाहिए लाइफ में जो वो पूरा सब कुछ भूल के अपने आप को डेडिकेट करके करे बिकॉज एक बार फिर समझ आ जाता है कि मेरी पोटेंशियल क्या है और मेरी लाइक एज आई वुड पुट इट ब्लंटली औकात क्या है राइट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई फील दैट बहुत लोग लाइक 25-30 तक पहुंच जाते हैं विदाउट एवर हैविंग डन दैट वन थिंग जिसके लिए लाइक दे फेल्ट लाइक दे गेव इट ऑल फिर उससे मतलब आपका कैलिब्रेशन हो जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ एंड देन यू कैन वेरी क्विकली गेट बैक इनटू दैट जोन लाइफ में जब भी ज़रूरत पड़े और लाइफ में बहुत ज़रूरत पड़ती है तो आई फेल्ट दैट दोज 2 years वर वेरी I really मतलब I used to love playing badminton school level पे and all खेलती थी I had to give that up I wasn't happy about it उस टाइम मैंने बहुत ही रिबेल किया था against that कि मुझे खेलना है बैडमिंटन क्योंकि कितना अच्छा ही तो है फ़ायदा ही तो हो रहा है पर I gave that up I used to like reading books fiction I gave that up काफ़ी early on से I started taking exam because I feel that एक exam orientation होता है where you figure out कि हर चीज़ में एक एक hack होता है and I feel that competitive entrance exams का the biggest hack is managing time and that is the greatest skill कि आपने उन दोज 3 hours जो होते थे हमारा 3 घंटे का होता था उसमें आपने मैक्सिमाइज किया कि नहीं कि ऑप्टिमली क्या क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो इसलिए आई स्टार्टेड डूइंग दोज टेस्ट अर्ली ऑन तो हर बार टेस्ट के बाद मैं बहुत एनालिसिस करती थी कि इसको अब मैं कैसे विद लेसर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस हैव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम उसमें हाउ डू यू मैक्सिमाइज द रिजल्ट तो आई यूज टू लुक एट इट लाइक अ प्रोजेक्ट सेइंग दैट अच्छा ये 3 घंटे हैं इसको मैं डिवाइड करूँगी इन डिफरेंट सेक्शंस आई वांट टू इंश्योर दैट आई हैव डन द मैक्सिमम ROI जहाँ निकलता है and that I think really helped me I realized कि मुझे like inorganic chemistry तो मेरे को बिल्कुल नहीं आएगी तो वो वाला एक जो portion था that I started thinking कि ये तो मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगी physics maths I was really good at तो मैं उसमें इतने अच्छे नंबर लाऊंगी कि मैं तो I like don't focus on this weakness strength पे focus करो उसमें इतना अच्छा करो कि it covers up for this weakness and I feel that that sort of got me in the zone मैं जब एग्ज़ाम का पहले वाले जो चीज़ें थी उसमें इतना नहीं लगा था मेरी रैंक आएगी पर ऑन द डे आई थिंक इट हेल्प्ड कि आई हैड थ्रोन माई सेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ डूइंग दीज मॉक एग्जाम्स इतनी बार कि आई डिड द बेस्ट दैट आई कुड मुझे बस वही था कि ऐसी रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि बाहर निकल के लगा यार इससे बेटर कर सकती थी अगर सब ठीक होता मुझे पता था ये ओलंपिक रेस की तरह है कि दैट मोमेंट मैटर्स द मोस्ट व्हाट वाज योर टिपिकल डे शेड्यूल लाइक last question on this IIT prep because there's so much things you've done. इतना पुराना है कि I don't. But what is your typical day like when so that people can get an idea what it takes? I think just before JEE मतलब वो जो 2 months थे board exam के बाद and JEE के पहले उस time पे तो I think I was probably studying like दिन में 13-14 घंटे every day. So that's just उठे नहाए धोए बैठ गए फिर लंच किया फिर पढ़ गए और मेरे मतलब वही मतलब इट्स लाइक बहुत ही गिवन ये था क्योंकि माय डैड तो एंटायर लाइफ वाज लाइक दिस ओनली वो 14 घंटे रोज काम करते ही थे तो उन्होंने मुझे वही बोला कि तुम 6 महीने नहीं कर सकते तो मैंने ठीक है चैलेंज एक्सेप्टेड कर लिया वो अपने प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रहे थे हाँ और माय मॉम एक्चुअली 2 महीने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर इंश्योर करती थी कि इफ आई नीड कॉफी चाहिए या कुछ खाना है वो सप्लाई हो जाता है हलवा खा ले हाँ तो शी वाज ऑलवेज लाइक देयर टू चेक लाइक टेबल पे सो गए आके उठा दिया ऑल ऑफ दैट या शी वाज लाइक
मतलब ऐसा लग रहा था उनका एग्जाम है, मतलब मैं एग्जाम के जाने से पहले उनको बोल रही थी रिलैक्स, काम डाउन. You know, one of the things I say, whether JEE हो, चाहे कंपनी खोलनी हो, चाहे बुक लिखनी हो, चाहे ट्रायथलन करनी हो, which we'll talk about, but it takes a lot of work. Yeah. And like lot of people, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम के रील्स में घुसे हुए हैं, घंटों बिता रहे हैं इधर उधर की. आजकल एंटरटेनमेंट बहुत आ गया है, नेटफ्लिक्स, Z5, आई मीन दिस लिव, ख़त्म ही नहीं होता. लाइक इट्स सो मच कंटेंट. हमारे टाइम पे लकीली ये सारी इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी. लाइक यू सेड, And it बुक्स made a huge difference. या बुक्स थी, बुक्स पढ़ लो. मेरे घर पे केबल टीवी नहीं था बिकॉज माई पेरेंट्स वर लाइक दूरदर्शन में तुम कितना देख लोगे, देख लो. My God, your dad seems like quite Yeah, the. I know. So, Did मतलब he? it's He was really never in the army or something. नहीं, just imagine ना, he's come from this life where he's seen extreme poverty, right? तो उनको लगता है कि ये passport है to having a respectable life, and imagine going from there to trying to be best in the world. तो मतलब when you've seen that, you sort of like want that for your children. So I used to understand where he's coming from because he used to tell me stories कि हाँ वो street lamp के, वो सबके पेरेंट्स बोलते हैं वो वाली स्टोरी शायद, कि street lamp के नीचे पढ़ाई की थी, पर पेड़ पे चढ़ के छुप के कि उनको लोग फोर्स ना करे काम करने के लिए, ऐसे ऐसे करके पढ़ाई की, चप्पल भी नहीं थे स्कूल पहन के जाने के लिए. मतलब if you come from that sort of, then it's like you know that the most important thing in the world is कि पढ़ाई कर लो. तो वो मुझे मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि ये मुझे चैलेंज नहीं करना है. The only way I can, you know, like sort of figure out what I want to do with my life is just, you know, respectively close this chapter कि JEE respectively करना है. उसके बाद But you didn't know क्या बनना है. You didn't know मेरे को इंजीनियर बनना है. उस टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं था. मुझे बस ये था कि JEE इंडिया में बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है. JEE में अच्छी रैंक आएगी तो फिर मतलब मैंने, माय पेरेंट्स विल लाइक यू नो स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट कि क्या होगा हमारी बेटी का. एंड यू नो वंस दैट हैपन्स देन आई कैन फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू. सो लिटरली मैं जब IIT गई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. मेरे को मिल गई ये फ्रीडम, अब फ्रीडम का करना क्या है. मतलब यू नो इट्स लाइक सडनली यू वर्कड सो हार्ड फॉर दिस डे एंड देन यू गेट देयर एंड यू आर लाइक उप्स नाउ व्हाट. IIT Madras, you from Delhi. इतना अच्छा IIT दिल्ली हमारा है. मैं वहाँ था, इतना फर्स्ट क्लास जगह थी. आपको IIT Madras मतलब और जाना था. क्योंकि मेरा एम्स का कैंपस IIT दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर. हाँ, हम वहाँ अंडा पराठा खाने जाते थे. हाँ, और मैं वहाँ आइसक्रीम खाने जाती थी IIT दिल्ली के गेट के साथ. हाँ, क्योंकि यू नो इंस्पिरेशन मिलती थी IIT दिल्ली. पर मतलब मैं इतना टाइम यू नो घर पे बिता चुकी थी, मुझे हॉस्टल में रहना था. मुझे जाना है बस. मुझे हॉस्टल में रहना था. तो आप ये नहीं मानोगे, मैंने उस टाइम मेरे को हमेशा से मैंने सोचा आपने देखा कि दिल्ली से सबसे दूर IIT कौन सा है. ऑलमोस्ट लाइक दैट. तो हुआ ये कि यू नो मेरे को लगता था मैं फिजिक्स में बहुत अच्छी थी, मैथ्स में बहुत अच्छी थी, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगी तो मैं तोड़ दूंगी. यार हमारे तो बैच में कोई लड़की नहीं थी. आपने मैकेनिकल किया है? हाँ. अच्छा. हाँ, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर मुझे दिल्ली में मिल रही थी एंड मुझे ये था मैं दिल्ली में तो नहीं रहने वाली क्योंकि हॉस्टल में नहीं रह पाती ना, डे स्की बनना पड़ता. वो 6 किलोमीटर का रूल है. मैं रहा था बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, सो 6 किलोमीटर फ्रॉम IIT जस्ट 6.1 किलोमीटर. आई वाज लाइक बट फॉर एम्स इज वेरी क्लोज बाय. एग्जैक्टली राइट. अब मुझे डे वहाँ रहना पड़ता. तो मैंने लिटरली काउंसलिंग के टाइम पूरी स्टोरी पलटी. मैंने बोला मैकेनिकल, मेरी मॉम लाइक तुम हमेशा मैकेनिकल पढ़ी, तुम्हारे दिल्ली में मिल रहा है, हो गया. हंसते नहीं, मुझे इलेक्ट्रिकल करना है. And you know, but it was an escape. It was an escape. There was no interest in electrical engineering. Zero. And you will not believe IIT Madras का तब सबसे भयंकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था जहाँ लाइक I know. पास होना भी लाइक बिल्कुल नाइटमेयर था. IIT मद्रास है. एक तो मद्रास मतलब मेरे इन-लॉज है, मुझे पता है वहाँ कितना पढ़ते हैं लोग. सुबह 4 बजे ट्यूशन होती है वहाँ. सुबह 2 स्टेट्स में भी मैंने डाला है वो. एंड मतलब एंड उसमें मद्रास में भी IIT. हाँ. सो एंड वो IIT JEE का रैंक 1 भी वहाँ पे था एंड लिटरली लाइक बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग थे. एंड मैं एक ऐसी स्ट्रीम में थी जिसमें मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट था, पर मुझे बस हॉस्टल जाना था. वो मेरा क्लैरिटी क्योंकि आपको था मुझको चाहिए आज़ादी. आज़ादी तो मिल गई आपको. पर so, चेन्नई में क्या करोगे आज़ादी का? जो भी मतलब वो सब था बाद में देखेंगे. अभी लाइक एटलीस्ट हॉस्टल में रहना. एंड आई थिंक बहुत आप हॉस्टल में रहे हो राइट. आई थिंक सबसे लाइफ चेंजिंग होता है वो जो मतलब I don't remember the classes in IIT, but I remember hostel very clearly. And I really feel that मतलब सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए वो, मतलब बिकॉज तभी आपकी लाइफ में पता चलता है दैट यू नो व्हाट इट्स लाइक टू फिगर आउट आउटसाइड योर पेरेंट्स का सपोर्ट लाइफ. व्हाट गर्ल्स हॉस्टल में होता क्या है IIT के? हमारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी होती थी. Is there anything special that happens there? Actually, a lot of the IIT के traditions, like you know, I think बहुत ज़्यादा intense ragging and all थोड़ी कम होती थी. Were boys allowed into the girls' hostels?
नो आर टाइम इट वाज नहीं, अलाउड हमारे भी एक्सेप्ट वन डे हाँ, one day. था वो जो एक ग्रेजुएशन के टाइम पे एक जो नाइट होती हाँ, थी एक उसमें दिन। अलाउड होते थे हाँ एंड ऐसे पता नहीं मतलब एंड वो लड़कों में मारामारी हो जाती थी इनविटेशन मिला कि नहीं उस हाँ, दिन हाँ, के लिए फिर वो आके तुम्हें अपना रूम दिखा सकती है हाँ है ना? करेक्ट 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 यार मतलब ये कैसे ये कितना ना ऐसे आई मीन आई डोंट इवन वांट टू गो देयर Yeah. ओके एनीवे आई एम जस्ट ग्लैड इट्स ओवर दोस डेज in fact that's when I finished IIT and went to IIM Ahmedabad which is again there we went to the same college IIM Ahmedabad I was like बेटा ये 4 साल सूखे सूखे बिताए हैं अब नहीं होगा ये अब सबसे पहले तो यार लड़की कोई डेट करेंगे यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो बाद में हमें पढ़ाया भी गया वो मैंने बिना पढ़े लगाया फर्स्ट मंथ में ही चांस फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक देखा कौन सी लड़की पढ़ाई में स्ट्रगल कर रही है कुछ लड़कियां होती है जो मैथ्स में स्ट्रगल करती हैं IIM आते ही और IIT वालों को आता होता है जाके ऑफर करो हेल्प एंड दैट्स योर बेस्ट बेट दैट इज योर पिकअप लाइन wow Complex your numbers. pickup line was maths was complex numbers well और I played don't- Chetan अभी क्या करे जिसकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है अगर मैं डीजे होता तो गाने बजाता अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते थे तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया बट सो यू IIT डिड यू हैव अ बॉयफ्रेंड देयर और एनीथिंग like official I don't even know sorry no I will not name but yes I did have a boyfriend there and Sweet. I used to play badminton so yes. with him so did you do ढल गया दिन I know बहुत प्रॉपर स्मैशेस वाला बैडमिंटन होता था मतलब ऑलमोस्ट लाइक इंडिया के लिए खेल सकते हैं टाइप Oh, that was नॉट your- लाइक ढल गया दिन वाला मतलब ये कैसा Oh, you're saying you had a boyfriend you played badminton with हाँ तो मतलब ऐसे खतरनाक वाला स्मैशेस वाला अच्छा he was like धाड़ धाड़ he both of us used to play for Inter IIT तो you Wow. remember Inter IIT I know, आपने I know sports किया Inter था तब हाँ तो Inter IIT I was a didn't big play but I had a lot of friends who did and I designed the track suits deal. oh I would somehow want to be part of it, so I designed the tracksuits for IIT Delhi. I Okay. felt they were not very smart, Okay. so मैंने कहा कहीं तो contribute करूँ, and my best friends were playing it, and there was this train that used to go Yeah. for inter IIT. Yeah, and yeah, it was a big deal. and that was the most fun train. Yeah. Okay, so so you okay, so that's the first. I don't want to go into the details of your relationship, but why I brought it up is that was the first time you had a relationship. So what was that like? I mean, the first time you thought, oh, लड़के ऐसे होते हैं. Oh, okay. no I mean it was like a you know we're still good friends and one of the best experiences because like first time लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं in relationship but somehow you know I feel that one of my like good gifts is a good intuitive sense about good people and IIT में I think अच्छा होता है relationship हो जाना because ratio इतना खराब होता है कि मतलब otherwise it's like you know you're all the time feeling the pressure कि अभी you know Yeah. लड़कों की लाइन वाला situation लड़कों मतलब की not to be नहीं like लगती है line. हाँ मतलब लगती है. it's just a unfortunate ratio मेरी की वजह से। like Anusha like this was IIM not IIT but like there was a guy जो सच में कंगन लेके आ गया था कि मेरी मम्मी ने दिया है क्या कर लड़के I mean that's I don't know if that ever worked but maybe it'll work Yeah. आप कह रहे हो स्वीट मतलब हो सकता है किसी लड़की को लगे हाँ हाँ लाइक कोई घंटियां बजने लग जाएं लगा दो सिंदूर Yeah. वहीं पे खत्म बात ऐसे सोच के आते हैं लड़के या तो मुझे मतलब उसका दैट फेज ऑफ कोर्स इट बहुत फ्लैटरिंग पर उसकी मेरी रिग्रेट ये है कि इतनी ग्लेयर होती है ना दैट मतलब यू लाइक माई बिगेस्ट रिग्रेट फ्रॉम IIT मद्रास डेज इज कि वहाँ इतने अच्छे लोग थे पर उनको कभी अच्छे लोग को हिम्मत ही नहीं होती थी लड़की से बात करने की बिकॉज आपने बात कर दी तो आपकी जाके रैगिंग होगी पिटाई हो जाएगी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जो लोग लड़कियों से बात करने की हिम्मत करते थे वो वही थे जो बहुत ही ज़्यादा शेमलेस थे तो एंड देन आप भी ट्राई करोगे तो फिर रिवर्स प्रेशर तो चलिए सो आप अब आ ही गए हो एंड ऑल्दो वी आर टॉकिंग ऑफ करियर्स एंड ऑल बट बिकॉज 80% ऑफ माय ऑडियंस इज बॉयज YouTube is mainly male Okay. so as a ex girl in a professional college of India and engineering college और इतने सारे इंजीनियर मेरे चैनल पे आते हैं please give some tips to young boys how to talk to girls how to approach girls in general yeah and when they're without young using complex numbers as the no hook. complex numbers doesn't always work I feel that मतलब you know काफ़ी बार क्या हो जाता है that like जो like लड़कों को लगता है दो एक्सट्रीम ही होते हैं एक एक्सट्रीम होता है कि यू आर लाइक एक्सट्रीमली लाइक शेमलेस एंड यू आर हिटिंग ऑन women हेट बीइंग हिट ऑन एंड द अदर एक्सट्रीम होता है कि मुझे पसंद है फिर भी मैं बात भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब शी विल थिंक रॉन्गली ऑफ मी सो आई फील दैट मतलब यू नो देर इज लाइक अ मिडल ग्राउंड वेयर यही तो मुश्किल है ना व्हाट डू women want मतलब शर्मीला भी ना हो पर बहुत ज़्यादा आउटगोइंग भी ना हो तो एक कैलिब्रेशन है
नहीं कैलिब्रेशन नहीं, आप लाइक बी ऑनेस्ट कि इफ यू यू नो लाइक समबडी इंश्योर दैट आप बोल दो, बिकॉज लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट है कि यू नो अगर नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज द वर्स्ट. पर देन नो मीन्स नो, मतलब यू नो, सो देन you have to say it, because if you don't say it then मतलब you will regret it, and I hate regrets. पर if you say it and there is a no, तो then मतलब no means no is very Of course. important. And you know like वही मतलब no के all versions like not yet, ये वो all are no, तो वो फिर accepting that and moving अच्छा, on and नॉट being येट इज respectful. ये पता है हमारे लड़कों को नहीं पता है. नॉट येट इज नो, Yes, not all versions of it. मे बी लेटर इज नो. Maybe later is also no. Yeah. सुन लो भैया. Yeah, because मतलब yes होना चाहिए. yes होना चाहिए, and then yes है तो फिर then you have, but say it. I mean, I'm just saying, don't be afraid. And which to brings us to another thing which may not be connected to relationship. आपने कहा कि बोलने की हिम्मत करो, हो सकता है मना भी हो जाए, कोई गारंटी थोड़ा है. Which lot of guys don't do because they fear rejection. We all fear rejection. And I think somewhere down the line, how does this fear of rejection play in life, and how does one get over fear of rejection with girls, with not just dating but career, everything? No, so I am to like a champion of you know fear of rejection in terms of avoiding rejection. कुछ भी हो जाए, मतलब मैं लाइफ में बहुत सालों तक ऐसी करती थी कि मैं अपने गोल ऐसे बनाऊंगी कि मैं फेल ही नहीं हो सकती. तो मतलब अगर मुझे लाइक यू नो लगता है कि ये पोजीशन के लिए खड़ा होना है एंड मैं खड़ी ही नहीं होंगी, बिकॉज मुझे लगेगा अगर मैं हार गई तो कितना एम्बैरेसिंग होगा, ये यू नो अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, मैं अप्लाई नहीं करूँगी अगर नहीं मिला तो मतलब आई सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वुड ऑलवेज थिंक कि अच्छा मैं क्या चीज़ मुझे easily मिल जाएगी, मैं वही गोल रखूंगी. तो I sort of, I think all of us go through that, and the only way to finally that's get, good or not good? it's not good at all, because you know fail and reject, ये दो चीज़ें आप लाइफ में अवॉइड ही नहीं कर सकते, right? तो the earlier you get the thick skin to get over it and develop a process to you know recover from it quickly, the better it is for you. And वो मेरा लाइफ में बहुत लेट आया. I think मैं IIM अहमदाबाद में I stood for like the batch representative election, and I had the most humiliating defeat ever. And इतनी humiliating थी, मुझे कुछ 7 वोट भी नहीं मिले थे out of like some 250 का batch, and मेरे उससे ज़्यादा तो दोस्त लोग थे. तो इतना I remember that video अभी एक election में आया था with some independent candidate जिसके से 9 voted for some- नहीं, उसको 9 वोट भी नहीं मिले थे, उसके घर में 13 लोग रहते थे. She was crying. Anyway. Sorry, yeah, I can so relate. हाँ, तो पर वो जो humiliation था ना, उससे मैंने बहुत सीखा है लाइफ में. मतलब यू नो बिकॉज देन यू डेवलप, ऑल ऑफ अस, ऑल वी नीड इज अ मैकेनिज्म दैट वी नीड टू रिकवर, बाउंस बैक. वो जो बाउंस बैक वाला मैकेनिज्म होता है ना, जो आपको लोग रिजेक्ट करे उसके बाद आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो, वो जो रिस्पॉन्स टाइम वो कम होते रहना पड़ता है ओवर अ पीरियड टाइम. How do you bounce back? सो यू नो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे बहुत टाइम लगता था. तो मैं अगर मेरे को एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम वैसा कुछ ट्राई नहीं करूँगी वो. पर फिर आई थिंक जब मैंने स्टार्टअप किया ना, उसके बाद इतने रिजेक्शंस लाइक फ्रॉम क्लाइंट्स, यू नो एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, तो मतलब मोर देन 100-200. एंड सेम इन्वेस्टर ने 2 बार किया. 100-200 investors have rejected. We will come to that. बट एक इन्वेस्टर भी 2 बार कर रहा है, राइट? तो उसके एक इन्वेस्टर 2 बार कैसे कर सकता है? डिफरेंट राउंड्स में, मतलब इतनी बुरी हालत है, वो भी फाइनल स्टेज पे आके. तो आई थिंक वो यू नो अब मेरा है मैकेनिज्म. जब होता है ना, मैं लाइक पूरा लाइक बहुत ही रोना धोना, आई डू ऑल ऑफ दैट. नाउ आई डू ऑल ऑफ दैट इन विद इन लाइक हाफ एन आवर और मेरा हो जाता है. आई कैन मूव ऑन देन. बट अर्लियर आई यूज्ड टू लाइक टेक अ होल डे, लाइक 2-2 घंटा पिलो के नीचे, मैं बर्बाद हो गया. हाँ, लाइक सोफे के पीछे, लाइक यू नो क्राइंग, कंप्लेनिंग, लाइक फीलिंग व्हाई मी, यू नो मेरे साथ ये सब क्यों होता है. There is that कंगना वाला meme of that teen movie. हाय मैं बर्बाद, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. वो मेरा फेवरेट मीम है. मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. एंड वो सारा, पर ना अब मैंने शॉर्टन कर दिया वो प्रोसेस. अब मेरा वो आधे घंटे में सब निपटा के फिर आई एम लाइक चलो ठीक है नेक्स्ट. एंड आई थिंक वी जस्ट हैव टू गेट टू दैट प्लेस, बिकॉज उसके बिना, एंड यू नो एवरीबडी हैज़ टू, कुछ भी करना है लाइफ में तो वो, नहीं तो आप फुद्दू की तरह लाइक छोटी छोटी चीज चैलेंजेस के पीछे भागोगे, कुछ बड़ा नहीं सोचोगे. पर वो बहुत ही मतलब इट टेक्स प्रैक्टिस. So you finished IIT, and then how did IIM Ahmedabad happen? You wanted another World Cup best? नहीं, so I actually you know that's when the entrepreneurship कीड़ा had started. मैं पर तब तक So let's talk about when did that start?
एक्चुअली यू नो उसका कंसेप्शन हैड हैपेंड, मैं जब अपना फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम मद्रास टू दिल्ली टू मद्रास में थी, मैं लाइक प्लेन में बैठ के अपना बेस्ट फ्रेंड का रोते रोते लेटर पढ़ रही थी, तो एक दूसरी सीट पे somebody said I teach at IIT मद्रास, ऐसे किसी ने बोला. एंड देन मैं सुना रही यार ये तो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, यू नो कभी छोड़नी नहीं चाहिए. मैं जाके उनके साथ जाके बैठ गई, मैंने बोला अरे आई एम ऑल्सो गोइंग टू IIT. फिर मुझे पता चला वो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड थे. एंड देन मेरी फट गई क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है वो. तो देन वो पूरी फ्लाइट में 3 घंटे की फ्लाइट में मुझे बहुत ग्रिल किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल, CD कैसे चलती है, ट्यूबलाइट कैसे चलती है. इमेजिन IIT जाने से पहले मेरी फट गई. मतलब you sat with the professor. I sat with the professor. And he said you are joining and he's quizzing you. हाँ, he was quizzing me just to understand. तो अब तो हो गया ना आपका IIT में JEE क्लियर कर लिया आपने. I know, but you know it was just his style. But one of ये the style is, you call this style or is it the lack of style? no, I actually love him. समझ नहीं आती इंडिया के प्रोफेसर. I mean I really love my professors. Some of them are my friends now. बट यार क्या है ये, मतलब I तो think दुनिया में और 1000 चीजें बातें करो. एनोड डायोड बताओ मुझे, अभी बताओ अभी. I think professors ना when they like to enter a classroom ना, उनको लगता है कि it's important कि लोग का कैलिब्रेशन थोड़ा ठीक हो जाए, बिकॉज सब उड़ते उड़ते आते हैं IIT में कि मैं तो फोड़ दिया, मेरे से स्मार्ट भी कोई है नहीं. एंड लाइफ में ना सीखने के लिए सबसे पहले अपना ईगो को तोड़ना पड़ता है, राइट, बिकॉज दैट होल लाइक प्रोसेस ऑफ योर ईगो गेटिंग क्रश्ड बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज अदरवाइज यू आर लाइक टू स्मार्ट टू लर्न, राइट. तो आई फील दैट ये प्रोफेसर्स का एक पॉपुलर टेक्निक है, बट इट वर्क्स. मतलब वो पहले आपको बेइज्जती करके क्रश कर देंगे. तो ये बेइज्जती आपकी हुई, मेरी हो गई बहुत. तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपको लगा मैं पान की दुकान ही खोल लेती हूँ? हाँ, IIT नहीं जाना, मैं हो गया तो इडली वड़ा का स्टॉल लगा लेती हूँ चेन्नई में. हाँ नहीं, सो एक्चुअली यू नो उसमें तो देन ही इज लाइक तो तुम्हें क्या करना है अपने करियर में. तो मैंने कुछ बहुत बड़ा, मैं CEO बनना है, मुझे ये करना है वो करना है. नहीं सच बताओ, नहीं तुम्हें चाहिए क्या लाइफ से, तुम क्यों मेहनत कर, क्या चाहिए. अब मैंने तो लाइफ में कभी सोचा नहीं था, अभी तक बताया था मम्मी डैडी ने क्या करना है, तो सडनली पुट इन द स्पॉट. तो लाइक रियली क्या चाहिए, आई वांट टू बी रिच. एंड देन उन्होंने मेरी और ले ली. ही इज़ लाइक देखो मैं बहुत रिच लोगों से मिल चुका है, IIT मद्रास से बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, कोई खुश नहीं है लाइफ में. तुम्हें अगर मतलब यू नो कौन सेडिस्ट. नहीं सो एंड ही लाइक यू नो तो तुम सिर्फ रिच बन के तुम खुशी नहीं होगी, तुम कंसिडर करो कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो, क्योंकि मुझे लगता है शायद तुम अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाओगे. तो मैं उस टाइम मतलब आई वाज लाइक यार मतलब एंटरप्रेन्योर क्या चीज़ है, लाइक ये वो. आई वाज लिटरली बिकॉज यू नो सोशल मीडिया मेक्स ऑल दिस एक्सेस वेरी इजी. व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इट वाज मतलब इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है, MBA होता है CEO. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एडुकेटेड लोग नहीं करते हैं. दुकान तो मतलब जिनकी दुकान होती है वही चलाते हैं. And so that's when I, you know, entered into IIT with this curiosity, and then I started reading a lot. And मेरे लाइफ में like जब भी ऐसा समझ नहीं आता क्या करना है ना, मैं बहुत सारा पढ़ने लगती हूँ to, you know, just understand कि क्या करना है. तो and very early on I realized कि I suck at electrical engineering, मेरा नहीं होने वाला कुछ इसमें. तो I started reading कि because you know you're first when you're used to having like a great career, you know कुछ नहीं होता है तो then backup ढूंढने लगते हो. तो मैं backup ढूंढने के चक्कर में मैंने बहुत बुक्स पढ़ डाली. एंड उस टाइम आई वाज लाइक यार आई थिंक यू नो कुछ ऐसा विच डजंट एग्जिस्ट बनाना फ्रॉम स्क्रैच, यू नो दैट वुड बी सो कूल. एंड तो आई वेंट इन विद दिस होल लाइक अरे एक्साइटमेंट अराउंड कूलनेस. एंड देन आई स्टार्ट डूइंग रिसर्च कि एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कहाँ होती है. तो IIM अहमदाबाद में एक कोर्स होता था, आई डोंट नो आपके टाइम होता था, कॉल्ड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट. सुनील हांडा. Yes, he knows me very well. Okay. Yeah. So I found that and I was like, I will only go to IIM Ahmedabad and I will study Professor Handa ke under. And that's what I decided. I did that course. Only 23 people did in my batch of 200, but I did that course. Okay. You know what happened? I joined IIM Ahmedabad and he decided that from that year on, he's not going to do the course. So I went to his house and then I was like, you can't do this to me. I have come to IIM Ahmedabad to do this course. Please, you can't do this to me. So then he agreed to do a 2-day workshop. So instead of getting the whole course which you got, I got a 2-day workshop. Yeah, I remember. And in that course, one of the final term paper was you interview an entrepreneur and give a friend. But I went to him and said, sir, ये क्या बात हुई? आपका entrepreneurship course है, मैं end में entrepreneur बनना पड़ेगा. तो मैं entrepreneurship करूँगा. So I said we'll sell T-shirts. So we made IIM Ahmedabad T-shirts. I got them designed from a student at NID in Ahmedabad. हमने 800 रुपए दिए उसे और हमने मेरे ग्रुप ने फिर हमने 50 T-shirts बनवाई. फिर हमने उसका P&L बनाया. हमने कहा ये हमारा प्रोजेक्ट था.
फिर हमने डिविडेंड भी दिया, हमने इन्वेस्टर भी डाले थे उसमें. अरे वाह तो आई रिमेम्बर लाइक फाइनली मम्मी को कॉल करके खरीदवाई. नहीं बिक गई थी यार. ऐसे एनआईडी से डिजाइन टी शर्ट थी. यू नो इट सेड it was a cartoon character of a boy in a hostel room with a very messy room. And it says, management, leave it to us. Because all our rooms were messy. We are supposed to be managers, but we couldn't even manage our own room. It was like a funny kind of t-shirt. But anyway, LEM entrepreneurship. So that attracted you to it. Yeah. And I was very clear going in कि मैं तो entrepreneur बन के ही निकलूंगी. And I don't know whether you definitely found your co-founder and husband there. वो कैसे हुआ था? So Kaushik was one batch junior. Kaushik is your husband. Yeah. Yes. Yeah. Just for those who don't know. Yeah. And we actually didn't start up together from campus. हमने 5-6 साल बाद किया. So he had his own startup. Then he went to McKinsey. And so you didn't know him on campus? No. We knew each other and we were seeing each other, but we didn't decide to start together because we thought वो तो suicide होगा साथ में business चलाना. हाँ. तो that's why. पहले तो ये बताओ ना. नहीं ऐसे ये तो best part है. 2 states हो रही है अभी यहाँ पे. Are you from different states? Yeah. Okay, so 2 states. I am Ahmedabad. ये तो आपने हमारी picture देख के करा है. हाँ तो वैसे ही था almost. So how was it? How did it start? I think like I am Ahmedabad में ऐसे tradition होता है that you go to your senior batches for yarn on placement. So I had one of the better jobs on campus in my internship. तो among the people who had come for ज्ञान, कौशिक was also one of them. ये कौन से लड़के हैं जो लड़कियों के पास जाते हैं पूछने? इतने सारे और लड़के हैं तुम्हारे अपने डॉम में, मतलब डॉम इज द हॉस्टल गाइस, अपने हॉस्टल में तुम्हारे पास सीनियर है, उनसे भी पूछ सकते हो. लड़कियों के हॉस्टल जा रहे हो पूछने. Clearly he was interested in you. He didn't like you really think he came to you to find out about the internship? Oh ho, मुझे तो पता ही नहीं. हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? Like gender no bar, like all seniors are same types. I agree, gender no bar, but there are like firstly there are 90% guys. So but there were only 5-6 people who had like the best job. So you think have you asked him this? Did he come to you because he was interested, or did he come to you because he was... No, so that's how we started talking. I don't think our interest was like such a so that's how we started talking. मैं उनको अलग से पूछूंगा. I'm telling you how guys operate. ऐसे नहीं होता है. But anyway. And then we had then उसके बाद we started like we had like this major connection over the fact that he also wanted to someday become an entrepreneur and I also wanted to become. तो हम लोग काफी बार डिस्कस करते थे ये business idea वो business idea. So literally our first connection was on entrepreneurship. My God. On campus, yeah. So and a lot of other common interests, like we used to like the same bands. तो हम फिर साथ में इन अ ग्रुप वी वेंट लाइक टू बैंगलोर, आयरन मेडन का कॉन्सर्ट एंड ये सारा कुछ टाइम स्पेंड किया साथ में. एंड देन इंसिडेंटली वी डिसाइड टू गो ऑन डिनर एंड वो हैपन टू बी वैलेंटाइंस डे. So then happened to be Valentine's Day. क्यों आपको पता ऐसे पता नहीं था 14 फरवरी है? नहीं, वो 13 को होने वाला था. फिर कुछ रैंडम स्ट्रोक ऑफ लक हुआ, कोई क्रिकेट मैच दैट कौशिक हैड टू प्ले गॉट पोस्टपोन्ड, तो फिर वो उसकी वजह से 14 हो गया. ये कौशिक ना खिलाड़ी आदमी लग रहा है मुझे. ये बहुत ऐसे मेरे को मिलना पड़ेगा. आई थिंक आई शुड गेट हिम ऑन दिस पॉडकास्ट आल्सो. बट यस, वो बताएगा असली कहानियां कि कैसे 13 फरवरी पे पहले फिक्स करो कि हम तो कैजुअल डिनर पे जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करें. ओहो आज मैं नहीं कर सकता, कल करेंगे. ओह आज वैलेंटाइंस डे है. ये लो रोज, प्योर कोइंसिडेंस. ये लो हार्ट वाला बलून. नहीं. Did you do any of those things? None of those. You were not that kind of couple. No. Are you guys like, were you guys a very romantic couple? Were you guys very like business or Ratan Tata and Dhirubhai Ambani kind of couple? I don't know. No, so we Kaushik sings very well. So one of those things that I love about him and I keep like requesting him to do is please गाना गा दे. So that's one of those things that I know. So that way we are very romantic when it comes to that. We are very particular about celebrating important milestones. So it's one of those things that ends up like कितनी भी busy life हो जाए, birthdays celebrate करने हैं कहीं बाहर जाके, anniversary celebrate करने हैं. हमारी 10th anniversary थी, Shark Tank का shoot चल रहा था, उसके बीच में we took out 10 days to go to Spain. तो we are very मतलब मुझे लगता है कि वो those are the small memories that you carry forever. Experiences that you live together with. तो हमने साथ में बंजी जंपिंग, all kinds of crazy चीज़ें की हुई है, बहुत ट्रैवल किया है.
तो बट या बियॉन्ड दैट आई थिंक मतलब वी बीन मैरिड फॉर 10 years. 10 years के बाद जो रोमांटिक होते हैं मुझे उनसे रियली एडवाइस लेना है कि कैसे होते हो, बिकॉज बाय 10 years के बाद यूर ओनली डिस्कसिंग बैंक में कितने पैसे हैं, बच्चों ने सुसु पॉटी किया कि नहीं, एंड स्कूल में कौन सा दूध खत्म हो गया, कल लेके जाना है, बुक्स वही. सो दैट्स PTA meeting, yeah. So it's very like it becomes that finally. Yeah, what are your thoughts on marriage, and what are the good aspects of it, Yeah. and what are the cons of it? Because a lot of people watching are maybe about to get married or thinking about it, or I know आपका 80% audience is men, but for women I feel that you know marriage तो आपका career decision सबसे important वाला है, because आप किसको marry करते हो has a much bigger impact on how your entire career is going to evolve much more than anything else. तो मुझे लगता है दैट लाइक काफ़ी बार लोग ना इतना दिमाग लगाते हैं कौन सा टीवी लेना है, बट मैरिज डिसीजन ऐसे आधे घंटे में मिल लिया हो गया, मतलब इंडियन ट्रेडिशनल दैट अरेंज मैरिज मुझे समझ ही नहीं आता है, बिकॉज आई फील दैट इट्स रियली वन ऑफ दोज पार्टनरशिप्स वेयर मतलब म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मतलब हैविंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग सेइंग दैट यू नो जब हम साथ में रहेंगे तो you know work कैसे divided होगा, responsibility कैसे होगी, मतलब is it going to be like our parents which was very different, or is it going to be like today's generation where expected है कि you know men also put in 50% of the work, वैसा होगा. And I feel that उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब अभी भी I know like extremely talented women जो unfortunately मतलब if they probably you know उनके husband का job shift हो गया तो उनको shift करना पड़ रहा है, उनका मतलब you know they are still putting in like a lot many hours. तो unfortunately women अगर if they decide, if they choose, I feel it's a choice. अगर आप choose करो कि you want to be a stay at home parent तो ठीक है. But if you want to be a working woman, I think having a partner who supports you and respects your career is very important. तो मुझे लगता है like my biggest like the reason that you know I've got to do a lot of things that I ended up doing is because I have a very supportive partner who's like you know genuinely sees me as an equal, genuinely respects my career, genuinely respects who I am, you know beyond just the you know mummy of the family. So and I feel that makes a big difference. yeah. Career first or marriage first? What would you tell people? For me, marriage is my family is like the most important thing in the world. I can give up anything for it. And you know I've like you know mentally thought about it many times that if I could had to choose between you know my family and like the amazing career that I've luckily had, I would choose family any day. Yeah. So marriage first for sure, but thoughtfully. I mean you know. No, actually my question was a little different. My question was people who are young, उनको करियर पहले जमाना चाहिए या शादी पहले जमानी चाहिए? That what should you do first? Of course family first. That I understand. Yes. So see you know the way I see it is that करियर को ना लोग जब 20s में होते हैं ना तो उन्हें लगता है बस ये you know यही है मेरा करियर, मेरी आज की जो जॉब है ये करियर है, वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते हैं. एंड आई थिंक दैट यू नो द मोमेंट यू थिंक ऑफ योर करियर एज अ मल्टी डेकेड प्रोजेक्ट लाइक वेर यू आर सेइंग मेरे को 30 40 50 साल में अपना करियर डेवलप होगा, यू स्टॉप बीइंग इतना शॉर्ट. आई थिंक वो जो यू नो एक वो कमीने मूवी में ग्राफ है ना कि 25 पे यहाँ पे फिर असिस्टेंट मैनेजर, वो वाला प्रेशर है ना, उससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम ये पहले जमा लेंगे फिर हम देख लेंगे, पर वो कभी जमता नहीं है, राइट? बिकॉज करियर इज़ अ यू नो अगर आपको वर्ल्ड में बेस्ट बनना है तो आपको उसमें 20-30 साल लगेंगे. तो आप अभी यू नो 3-4 साल में क्या जमा रहे हो? कुछ नहीं जमा रहे हो, कुछ ना कमा रहे हो. इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस, राइट? तो आई वुड लुक एट लाइक 20s आर फॉर लर्निंग एक्सपोजर. मतलब यू नो नेवर रन आफ्टर योर मनी इन योर 20s. मतलब डू वट एवर gives you सबसे ज़्यादा learning and exposure, best bosses, best kind of places to you know fail and learn and grow. And then you know once you do that then you know you will have the rest of your life to make money. So I would say कुछ जमाओ मत, like you know do what मतलब you know look at it, don't put your life on hold. If you think you're ready for marriage, doesn't matter where you are in your career. ये 2 separate decisions हैं, इनको लिंक करने का ज़रूरत ही नहीं है. तो अनलेस कि यू नो मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली आप 1 करोड़ की शादी मत करो या 20 लाख की शादी मत करो, मतलब कोर्ट मैरिज कर लो, उसमें क्या है. पर आई डोंट थिंक अपनी लाइफ होल्ड करनी चाहिए सोचने के लिए मैं यहाँ पहुँचूंगा फिर मैं मैरिज करूंगा. ना आपको फैमिली प्लानिंग होल्ड करनी चाहिए. अगर आपको लगता है इट्स राइट टाइम टू हैव अ फैमिली, गो फॉर इट. इट डजंट मैटर वेयर यू आर इन योर करियर, बिकॉज करियर तो अभी बहुत टाइम चलेगा.
वो मुझे लगता है जो लोग ऐसे जमाने की जल्दी में होते हैं ना, वो लोग को जल्दी कमाना होता है, जल्दी जमाना होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं आई हेटेड व्हेन पीपल से कि मैं 15 साल तक इतने पैसे कमा लूंगा, उसके बाद आई फॉलो माई हार्ट एंड डू व्हाट आई रियली वांट टू डू आउट ऑफ लाइफ. मतलब what if you die before that, right? So that is true. Although we do differ a little bit on this because मैं हमेशा लड़कों को कहता हूँ, या तुम पहले कुछ बनो लाइफ में, फिर लड़कियों के पीछे जाना. So I don't know, that's a little different. Because लड़के एक बार लड़कियों के पीछे जाना शुरू करते हैं ना, फिर लाइफ पे फोकस बदल सकता है. But I see your point is also valid. It's a balance. It's not an easy question to answer. And I think you are right. And I मतलब कोई लड़कियों के पीछे जाना सब कुछ छोड़ के, मतलब वो तो anyways is foolishness. I think हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए. And personal time important होता है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट एबिलिटी टू फिगर आउट बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं पहले अपना करियर करके फिर मैं शादी करूँगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ करियर का क्या होगा, मतलब कभी ना कभी तो फिर से मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो so you went to IIM, you did well there, your husband did well there, and then you got an offer from an investment bank. And it was a very high salary. So in that year, what happened is that, they changed the, one of my colleagues actually fought for it, and they changed India की जो offer होती थी to the global associate offer. तो वो बहुत बड़ा, मतलब it was the highest ever in the history of IIMs. मतलब it was a $200,000 which you convert. करोड़ रुपया था, आज 1.5 होता है, या ज़्यादा ही हो गया अभी तो, जो चल रहा है रुपी. But wow, that was a big offer. Straight but you didn't take it. No, because I was like, अरे स्टार्टअप करना है. यार, is it like, did it not like कि 1 करोड़ रुपए की जॉब है, सब कुछ सेटअप, स्टार्टअप में कितना कमा लोगे, मतलब एक तो पहले उस टाइम पता नहीं था कि करोड़ों कमाने में बहुत टाइम लगता है. मुझे लगता था कि 5 साल में तो हो ही जाएगा IPO, उसमें क्या है. एंड दूसरी बात ये है कि आई फील दैट जब तक कमाया नहीं है तब तक पता ही नहीं है उस पैसे का क्या करना है. जेन्युइनली आई स्टिल फील दैट नॉट लॉट ऑफ पीपल नीड अ लॉट ऑफ मनी टू हैव अ गुड लाइफ. यू नीड अ सर्टेन अमाउंट. उसके बियॉन्ड इज लाइक देन just so the people who don't know, is it public, your last round of valuation of Sugar? No, we've not yet. Okay. But it's several thousands of crores. Several 1,000 crore se much, like it's several thousands of crores. She's created a company like that. So I want to ask you, what does money mean to you? पैसे का क्या मतलब है आपके लिए? I feel that I up to a certain point it's one of those things that can cause unhappiness. But beyond a certain point, it doesn't cause any happiness. So I don't, in my mind, it's just one of those things. For my business, it's one of the most important metrics because it's the common language जो सबको समझ आती है, from the people watching your show to my investors to Wall Street, Dalal Street to our employees. So which is why that, from a business perspective, it is that one metrics that can, equate a steel ka business and a cosmetics ka business and connect them all. So it is important. But as a person, for me it is वही, मतलब it's like, once you reach a certain level, which thankfully I feel that I'm at now, beyond that और कमा के joy नहीं है. Joy is in, just like giving back and like seeing what money can do in terms of just like general impact. And I genuinely मैंने देखा है that वो जो proportion to happiness वाला ग्राफ बनाओ ना, money is to happiness, वो बहुत वो डीलिंक्ड हो जाता है beyond a certain amount for every single person. I don't know anybody who cares more about money than their family if they have a certain amount, more than a certain amount. पर हाँ, until you get there, जो बहुत different amount है. मैं बहुत लोगों को पूछती हूँ कि तुम्हारा क्या नंबर है, बिकॉज मैं बैंकर फ्रेंड्स को जानती हूँ, बोलते हैं मैं जब 40 करोड़ मेरे पास होगा तब मैं अपनी लाइफ जीऊँगा in terms of following my heart and going after my journey. I remember somebody used to say 10 crore 5 years back, किसी का 100 करोड़ है. तो वो जो नंबर है वो सबका अलग अलग हो सकता है, पर वो बहुत छोटी रेंज होती है. मतलब probably I don't know, 5-10 करोड़ to 100 करोड़ में. I used to also think like that. This number and all this, it's all bullshit. It's all bullshit. You should live your life the way you want, and जो तुम्हें करना है लाइफ में करना चाहिए, because it's endless. Money is there to help you and it is very important. But money helps you.
and money is there to support you. You're not there to take care of the money. The money is there to take care of you. I feel that's very important. But before you got the money, you left money, which is the investment banking job, and then you started a first startup, which was I think a lingerie. So lingerie तो it never took off. Never took off. हाँ, वो तो पहले ही मतलब हमने like business plan pitch किया investors को जाके and got rejected downright, and it was a business that couldn't operate without VC capital. तो वो पहले ही flop हो गया. So how was that? Like you prepared a business plan. Yeah, we prepared a business plan. कैंपस की जॉब छोड़ दिया है. हाँ. और ये बेचोगे कच्चे बनान. हाँ. मतलब basically. Lingerie, yeah. Lingerie is lingerie different? Lingerie is basically one of those really sexy kind of underwear, or lingerie in India is so it was underwear. Yeah, it was for women. It's underwear and bras, and the big shift that was happening was again that matlab education around the right size for women wasn't there. तो Okay, मतलब I'm just not an expert in all yeah, that, yeah, but but we saw an opportunity कि ये education सारा जो है ये करके लोगों को like correct fitting products and a So you brand. made a which business is- plan. It took you a month or two probably. to Yeah, make long it. time, 6 months maybe. 6 months. You sat at home after campus. नहीं, so this Campus we में were शुरू doing किया? campus में ही शुरू कर दिया था. And then everybody said नहीं ये बकवास है. हाँ, नहीं ये बकवास है. ये क्या है? नहीं ये क्या बकवास है? नहीं मतलब तुम में तो एक्सपीरियंस नहीं है, तुम लोग क्यों करोगे ये? मतलब what is it that you guys have that you will be able to do it? Like apparently for the first time I realized graduating from Ahmedabad wasn't enough. It had nothing to do with success in business. So yeah, that was the first big. And that was disappointing because like you said, you hate rejection. You never try things that Yeah. you can get rejected Yeah, in. it was- So was that the first time you got like rejected? Yeah, I mean if you don't count the elections and तो हाँ college के election है. All But of I'm those- saying IIT you got in, IIM you got in, school you did well. Yeah. This was the first time when you like took a choice कि मैं career मेरा banking की job भी लग गई and you said नहीं करना मैं ये करूँगी and then धड़ाक नहीं. धड़क, yeah. बहुत stressful था. Yeah. And उसके बाद तो like the next few years were like probably the hardest years of my life. Really? Yeah. I mean, you know what it's like when you graduate from IIM Ahmedabad in terms of like, like you were like still very close to all your batchmates and हाँ stuff. और वो बना रहे हैं पैसे. And मतलब I remember like we used to meet up at Hard Rock Cafe होता था तब बॉम्बे में and वो मतलब तब like इतना सोचना पड़ता था कि एक ड्रिंक के 600-700 How are you like no so I would like really like मतलब go once in a very नहीं, फिर आप long time कैसे- and घर एक कैसे drink चलाते पे थे? पूरी evening नहीं so we started this education company where it was like a services company तो bootstrap था तो 10,000 की salary literally in Mumbai which meant like घर का rent was about 6,000 and then that 6,000 में क्या मिलता है बॉम्बे में? मिलता था मतलब कहाँ बहुत पे? छोटा Where was- 1 BK in BK मतलब उसमें हॉल भी नहीं था bedroom and kitchen Just a studio. yeah Like just a studio but not a fancy Where? studio like my friend used to call it a chawl Where was it? in Powai Okay. yeah 6,000 rupees. Like how many square feet? 200 square feet maybe. yeah something like that too. And you were living there. I was from living there. Ahmedabad. Yeah. And all your batchmates are like yeah getting like cars Sobo. from the bank. yeah they are like BMW. all in Chamris. Parel and above Yeah, Parel and below in And they're terms going of stuff. abroad for training to New York, Yeah, investment yeah, banking, yeah, 2 yeah, months. yeah I know And आप ठंडन गोपाल. I know my तो इतनी बुरी हालत थी my mom used to come to visit and then she used to feel bad about me she'd be like जाके टीवी खरीद दिया घर के लिए But you didn't fridge feel खरीद कि दिया। ले लेती हूँ यार job. नहीं so at I can't tell you how many times I came very close to quitting because it was very hard मतलब Yeah. that whole being by yourself and realizing that is when you realize how important money is so it's easy to अभी बैठ के say हाँ money doesn't give happiness but I know that feeling of thinking कि मतलब like coffee shop में जाके coffee खरीदना is a luxury that feeling it was hard Yeah. but and so many times I was like what the hell was I thinking like I could have had like a much better life I did this to myself so and but then when you take your own decision if my parents had made me do that I would have blamed them I would have had somebody to blame but जब खुद decide किया है कोई है नहीं blame करने के लिए तो you're just left Yeah. with no choice but to take responsibility for your actions and that was hard that was probably the toughest many years of my life. And then what happened?
So, but I was like, the good thing about entrepreneurship is कि बहुत ख़राब दिन होते हैं, फिर कुछ अच्छा दिन हो जाता है, एक बड़ी डील मिल जाती है, तो लगता है बस अब लाइफ सेट है, एंड यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक एंड यू एक्स्ट्रापोलेट कैश फ्लो एंड देन यू थिंक कि बस अब रेवेन्यू इतना इतना इतना. तो ऐसा छोटा छोटा कुछ डील हो गई, ऐसा थिंग्स केप्ट गोइंग, वी वर प्रॉफिटेबल, सैलरी मतलब 50. This was an education company, like a what, tuitions kind of thing? No. So this was we used to do actually background verification for companies, and we used to make content. So why they were put together, don't ask me, but we were just doing whatever could help us. जो मिल जाए काम kind of thing. But our primary business was background verification services. So we used to work for large companies, उनके लिए पूरा उनका ref check करके देते थे उनको. Okay. So and we used to try using some technology to make it more efficient. We used to parallelly see if this can become productized हो सकता है and all of that. But yeah, none of that worked out. So yeah, so we used to do about decent business. We were profitable. Yeah. But it was not enough to take a decent salary home. And then what happened? And then so the business went through its ups and downs, and then finally like this part I will not go into. Go into. No. You must go into. No. Why? Which part? Okay, so then like okay, so I actually had a co-founder, and then things didn't get along, and then we decided to part ways. Let's talk about this, not just from you. I know many startup people now. A lot of these co-founders start together and then they part ways. Yeah. And it's kind of sad also at one level, but I want to understand what's your take as a thinker. Why, not just about what you, but like, why does that happen? I think, lot of times we start off as batchmates or as, friends, and then I think the, most splits happen जब सबसे tough part of phase of the business होता है, because तब वो blame चालू हो जाता है. And when that blame starts and, you start losing respect for each other. And तू ऐसे करता, तूने ऐसे किया, पर तूने भी तो ये नहीं किया, like that. हाँ. And then फिर मतलब if you are by yourself, like I said, कि you are responsible for all your actions, right? तो वो मतलब then it is like you have nobody else to blame. So you will do whatever it takes. But when you have a co-founder, then वो easy होता है to shift the blame, saying that probably अगर हम ऐसे नहीं करते, like differences of opinion. But at the end of the day, हर एक रुपया कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा या मार्केटिंग में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. मतलब ऑल ऑफ दोज डिसीजंस बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बिजनेस के लिए, राइट? अब वो वाले डिसीजंस में मिस्टेक्स होती हैं, एंड देन आई यू लाइक द पर्सन हु इज गोना से हे आई टोल्ड यू सो, मैं सही थी, एंड लेट योर ईगो इन द रूम, और आर यू समबडी हु इज गोना बी लाइक ठीक है यार, सबसे गलतियाँ होती है, लेट्स मूव ऑन. वो ऑल दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड जब हम यंग होते हैं, हमारी मैच्योरिटी कम होती है. आई थिंक हम स्टूपिड होते हैं, हम लाइक ईगो को बीच में. Why were you saying I don't want to talk about this phase? It's painful? Is it difficult? Are you? Well, that's the part that I generally don't talk about. Like, but I wonder why. Yeah. Because you feel you'll say something you don't want to say, or you feel you'll hurt some other person. Yeah, I mean, हो जाता है ना, because everybody has a side of the story. So मतलब कोई भी situation में if only your side of the story comes out, the other person doesn't come, then that's not fair. So. But I think it's fair to say. But it was, for me, it was a very, very tough decision finally when I moved out of that company. So it was very tough. So, so that company you didn't start with your husband? No, it was my co-founder from my, batch. Okay. Yeah. And then you guys parted, and then what did you do then? Then, so that was probably my lowest point. Yeah, अभी तक because कोई धंधा नहीं चल रहा, मतलब कोई धंधा नहीं चल रहा, कोई पैसे नहीं आ रहे, और एक पार्टनर था, उसके साथ भी बात नहीं बनी. हाँ, मतलब एग्जिट हुआ तो थोड़े पैसे मिले थे, तो लाइफ में थोड़ा सा लाइक ब्रीदिंग स्पेस था, कॉफी पी सकते थे, एंड थोड़ा सा ब्रीदिंग वो आया, बट स्टिल नॉट इनफ टू कॉल इट एन एग्जिट. सो इट इज failed business is what you can call it. And so I had like very that time it was मतलब इतने फंड existential questions हो गए थे कि मैं यार जॉब कर लेती हूँ, बट मुझे जॉब कौन देगा, मैंने तो कभी काम नहीं किया है. तो आई लिटरली वंस आस्क्ड कौशिक कि अगर मैं कोई ऑप्स कंपनी में कुछ ऑपरेशन टाइप जॉब करूँ, मुझे 50,000 रुपये कोई दे देगा? I mean, I literally asked that question because I was at a point where I was like extreme self-doubt, because as an entrepreneur your biggest doubt is कि तुम्हारी स्किल क्या है. तुम तो सब कुछ कर रहे हो, राइट? यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक डूइंग एवरीथिंग. कभी सेल कर रहे हो, कभी बेक कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो. किस पोजीशन के लिए लेंगे? हाँ, मतलब तुम्हारी कौन सी स्किल है? कोई सीईओ तो नहीं लेगा. अब और कौन सी पोजीशन है जिसके लिए तुम फिट होते हो? तो एंड दैट वाज माय फॉर मी लाइक, अब तो बहुत कूल हो गया है फेल्ड एंटरप्रेन्योर, बट दैट like really did you get affected? Did you cry? Did you like? Yeah, I was very upset for very long.
like How long? almost like 6 months. You were like a mild depression, you would say? No, it wasn't depression, luckily, because I had that one thing which always kept me going, which is I used to run. And I used to, so I participated in an ultra marathon. I sort of, मतलब मैं like अपने आप को वो बोलने की कोशिश की, यार तुम्हारा करियर सब कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, चलो ठीक है, मैं एक कोई और चीज़ में तोड़ के ट्राई करती हूँ. I wanted to talk about it later, but let's talk about it now since you brought it up. And we were talking before about like looking good and attractiveness and everything. And I think one of the most amazing things about you, and today that is the new beauty benchmark. Yeah. Is fitness is beauty. If you're fit, you're beautiful. If you're fit, you're handsome. I mean, it's 90% of the job is done, right? Because most people are not. Yeah. 80-90% of people are not. So I tell people, I tell guys, even girls, you can just modify. I just say make muscles, make money, basically. So if you are guys who want to be in the top 10%, 20%, that's the aim of this channel, to be the top 10% high value people. One of the things you have to do is just become fit. And that's always been a part of your life. You said badminton, in IIT, in here, you said you started running, even it's a low point. It's funny because for me, at my low points, I run. Yeah? Yeah, Oh my God. yeah. Yeah. And like last few years, like COVID time, I really took it back and it has transformed my life. Absolutely. So, matlab, the COVID like impact on business was so much, and then the one thing I had to do was like a daily. पहले तो घर से निकलने नहीं देते थे बॉम्बे में. तो I used Let's go back to that running part. Okay, That low okay, point. We'll okay. come to this current day. Okay. But yes. So yeah, तो मतलब you know I was like extreme self-doubt and zero self-respect stage of being like a person who's failed at the one thing. So मतलब you know वो होता है ना कि books पढ़ी Steve Jobs, Richard Branson, and then you realize oh shit I'm not Steve Jobs. मतलब you know so that oops ठीक गलत गड़बड़ हो गई हाँ. So वो वाला point था where I was like maybe I wasn't meant to be an entrepreneur, you know. It was just one stupid decision. And तो फिर what am I good enough for ये वो. तो at that time, and I used to थोड़ा बहुत run. So in IIM Ahmedabad, I had actually, you know, gone along with a couple of other batchmates and done the Mumbai Marathon. तो एक जाके ऐसे ही कर लिया था as a challenge thing. And I had then थोड़ा kept in touch with running, and it was one of those things that I really like enjoyed. Not the, I mean, किसी को भी मरना, sweat करना नहीं अच्छा लगता है, पर वो जो, you know, that end of it, that feeling of, you know, having accomplished something, वो बहुत. And एक रेस होती थी called Comrades Ultra Marathon, which was an 89-kilometer marathon in South Africa over 5 hills between Durban and Pietermaritzburg. Pietermaritzburg is where 9 kilometers is like more than 2 marathons together. Yeah, so where Mahatma Gandhi was asked to get off the train, so it's very famous for that. तो वहाँ पे एक हर साल होती है, uphill, downhill every year alternate करता है. And I had thought about it for a long time, पर हमेशा business में busy है, काम time नहीं होता. तो I was like अब मैं ये करूँगी, because this was for me that whole you know, reclaim your self-worth वाला feeling. Yeah. And it worked. It's like, you know, for me, that running and all of that has always worked very well whenever I've like struggled with business, because, you know, identity crisis ho jata hai, so having something that you're good at helps you bounce back. Which is why I never went into depression, because I had that, you know. So I had that. So you to think look forward to. fitness, what is fitness to you? What all does it give? One is, of course, it makes you healthy. It prevents depression. Yeah. And do you think it also helps you in success? You think sugar wouldn't be where it is today if you didn't? Absolutely. मतलब मुझे लगता है कि you know that whole like 1 घंटा सुबह वर्कआउट करना ना लाइफ का सबसे बड़ा ROI है. मतलब it's one of those things that costs you nothing, but it has impact on, you know, your like stamina तो obvious है, but your, you know, your clarity of thought, in your ability to you know, like run all other aspects of your life, because वो, you know, that 1 hour will ensure कि फिर आप फालतू चीज़ें नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको रात को टाइम नहीं है बैठ के YouTube पे लगे रहने का, या फिर रील्स, या फिर ये बैठ के नेटफ्लिक्स घंटों तक देखने का, राइट? बिकॉज आपको सुबह उठना है, तो आपका वो पार्ट सेट हो जाता है, आप टाइम वेस्ट कम करते हो. आपका, यू नो, बिकॉज यू आर रनिंग, यू आर थिंकिंग मोर अबाउट योर हेल्थ, तो आप फूड ढंग से लेते हो, तो आपकी दैट लाइफस्टाइल ऑफ हैविंग जंक, पुटिंग जंक इन योर बॉडी कम हो जाता है. यू स्टार्ट लाइक मेकिंग फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो पीपल हु केयर अबाउट फिटनेस, सो यू गेट इन द राइट सर्कल्स, यू गेट इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल. तो वो बहुत सारी आपकी लाइफ की चीज़ें ना कट करके सॉर्ट आउट हो जाती है. इट्स लाइक अ कैस्केडिंग इफेक्ट विच इज़ ब्रिलियंट. तो मतलब मुझे लगता है, अगेन सी 20s
के बच्चों के लिए इतना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है 20s में ऐसा इनफाइनाइट ROI रीडिंग से आता है. 30s में मुझे लगता है इनफाइनाइट ROI आता है फिटनेस से, बिकॉज दैट्स व्हेन यू स्टार्ट पीपल स्टार्ट हैविंग बैक में प्रॉब्लम है ये वो. But you should start सब solve early. हो जाता You है. should start early. I mean, why should you can't just say कि I'll be a fat slob and read in 20s, because I want to clarify that that's not what you're saying. That's not what I'm saying, but I'm just saying that It अगर becomes if somebody even more. said एक चीज में It insane always pays investment off. करो. I think it always pays off, but in 30s it will pay off the most. And, Yeah. But yeah, I keep telling guys here, यार लोग कहते हैं लाइफ में कुछ नहीं हो रहा सर, बंदी छोड़ गई, ऐसा दिल टूटा हुआ है, नंबर नहीं आए, ये नहीं हुआ, मैं कहा चल तू और कुछ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं जिम जा, मैं कहता तू भाग, हाफ मैराथन कर लो एक. भाग यार, बस भाग, and just see the change in your life. Yeah. It will not come in one day. Yeah. It will not come in a week. It will not come in a month. But 6 months, 8 months, you'll be a different person. Absolutely. And I think you put it really well, that it's the best ROI. ROI, for those who don't know, return on investment. 1 hour you put in, उसका return, running में लगता है running से मेरा business कैसे अच्छा हो जाएगा. But होगा. होता है मतलब नॉट इवन सेइंग थिंग्स लाइक कि आप उस टाइम आपको एक मी टाइम मिलता है, सोचते भी हो, सुबह वाली जो थॉट्स होती है जो आपका दिन को स्ट्रक्चर करती है, वो सब तो है ही, पर वियर्ड जगहों पे आपको ROI निकलता है. लाइक फॉर इंस्टेंस नॉट हैविंग द टाइम टू एंडलेसली गेट लॉस्ट इन नेटफ्लिक्स रात को 12 बजे. I mean, I think that's a great it's the 1 hour of pain that you take. It just structures everything. It makes you value everything else, and you love your body more. Yeah. And you sleep better. Yeah, absolutely. So you sleep better, and that changes everything. Then you don't eat crap in the morning because you have slept, so you're not having sugar cravings. Yeah. You focus better. Yeah, absolutely. Then you start looking good. Yeah. And if you're young and you're single, if you look good, then you know Other you things get the opposite gender attention. If you're a guy, a lot of girls will say, "Arey yaar, ye to cute hai." And if you're a girl, people say, "Wow, she's looking nice," you know. And so that problem is sorted. Yeah. Dating problem is sorted. Health problem is sorted. Your focus is there for your career. It's a win-win. It's huge. Yeah. But people don't. I don't know. People don't understand it. Yeah. I think I didn't understand. Yeah. And I can say now it improves my writing. Yeah. It makes me feel I can do anything. Yeah. Absolutely. It makes me become a YouTuber at 48. It's crazy. But yeah, it's very funny. And I see that as a very much part of it. You're saying at the lowest point in your life, tab all you had was your 2 feet. And I was like, okay, I'm gonna run. चलो भागो. And उसमें पैसे भी नहीं ज़्यादा लगते थे. मतलब it was just like. And then what happened? Okay, kept running. भाग मिल्खा भाग. भाग मिल्खी, yeah. So तो मतलब so that's what I just, this is to answer कि depression इसलिए नहीं हुआ था. Otherwise हो जाता. No, but it's very nice that we had this side discussion. Okay, so then you went through that low phase. And then I started working on कि क्या next करना है. तो अब मेरे पास बहुत clarity था कि वो जो मुझे शुरू में था that कि lingerie, मतलब कि मुझे एक था कि you know the biggest change जो इंडिया में होगा वो होगा in women as a consumer. Because अगर कहीं भी इंडिया में अगर देखो different pockets and different demographics, सबसे बड़ा shift in behavior हो रहा है women में, and वो data में अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अभी भी उनकी you know purchasing power कम है, depend करती हैं husbands पे, online less than 15% shoppers वो women, पर वो you know when you talk to them दिख रहा है कि वो बहुत different है, you know. And so I was very sure कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी जहाँ woman is the core consumer and it'll be a brand kind of a play. तो पर उसमें again you know अपना brand launch करने में तो फटती है, तो फिर we started with some e-commerce company, it was called FabBag. And उसमें हम, and you know when you've like graduated from an IMA or any MBA college, हमें सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि differentiation, right? तो हम सोचते हैं कि अलग करना है, तो ऐसे लगता है यार बाकी लोग जो कर रहे हैं, बाकी लोग काजल बना रहे हैं, मैं काजल नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ अलग करूँगा. तो हमने इतना अलग कर दिया उसको, हमने एक ऐसा मॉडल बनाया था जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, where तो मतलब आप हर महीने पैसे दो. हाँ, कितने? 400-500 रुपए. और आपको हर महीने 4-5 प्रोडक्ट मिलेंगे. वो क्या होंगे वो पता नहीं, पर आपका हम बहुत डिटेल्ड प्रोफाइल लेंगे कि आप क्या you know कैसा आपका स्किन टाइप है, कैसे. तो एंड एक पूरा एल्गोरिथम बनाया था कि वो बेस्ड ऑन उसने क्या क्या क्वेश्चन आंसर किए हैं एग्जैक्ट क्यूरेट होता है. तो हम स्टार्ट करते थे 50 प्रोडक्ट में से आपको वो 4-5 मिलेंगे जो आपके लिए बेस्ट है. ये गारंटी हम देते थे. इंटरेस्टिंग, इट्स न्यू. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज सो न्यू. वी वर सो हैप्पी कि हमने इतना अलग. दिस इज विद योर हस्बैंड? या
So this both of us, and he was with McKinsey at that time, and I used to talk to him about, you know, my अच्छा, so like. he took a job from campus. No, he also tried starting up. उसने 2 साल में डिसाइड कर लिया फंडिंग लेके ये नहीं हो रहा है, मैं जॉब कर लेता हूँ. तो वो फिर McKinsey में काम किया. And but he had that bug कि someday I'm going to start up. And then I was at this like, you know, point figuring out. And then I started discussing ideas with him. And then that's when we started talking about doing it together. And हमें तो like सोच के कि my God, doing a business together is gonna be like deadly for the marriage more than anything else. But हमने बहुत ऐसे अपने rules बनाए एक पेपर पे लिख के कि तुम यही करोगे मैं यही करूँगी. Literally, there was like a rules. Not rules, but like we divided कि Boundaries. कौन क्या करेगा, किस में किसका say final है. Because नहीं For तो हम example, जैसे? मतलब कि अगर it is you know something related to say you know brand की marketing कैसा दिखता है तो वो कौशिक का से फाइनल होगा. वो उसका फंक्शनैलिटी कैसा है, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें मेरा से फाइनल होगा. कस्टमर केयर में तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया कि यू नो उसकी वो क्रॉस नहीं करना है, बिकॉज वो कर दिया तो फिर जंग हो जाएगी. एंड he was still working at McKinsey when I started up, and then we also decided कि थोड़ा एक first round का commitment कोई कर दे capital का, तब he'll leave the job, because नहीं तो फिर घर कौन चलाएगा. So then finally practical हो गए थे luckily by the time I was 28. And then so then we started, and we managed to raise you know, he was better at this raising game I think than me, a small check for FabBag. And then he quit his job, and then we started doing full time, and then we went through that whole spectrum of killing each other at work, saying that झगड़े वगड़े, but then we figured out a system. वो अगर basic respect है of each other's opinions तो वो figure out हो जाता है system. तो and leaving the ego at the door. So first few years were hard, but and then this we realized कि यार ये तो बहुत ही complicated है. Consumer को समझाने में, समझने में 5 मिनट लग रहे हैं कि उसको मिलेगा क्या डब्बे में. And you know there are of course the early adopters, social media users वे सारे, पर वो तो 10-15 हज़ार हैं. अब beyond that, you know, when you try to, and we did that, we reached about मतलब हम almost 8 करोड़ per annum पर पहुंच गए थे revenue पे. पर beyond that तो मतलब you capped out the you know really smart early adopters as we call them. तो उसके बाद फिर समझ आ गया कि ये तो scale नहीं करेगा, तो अब क्या करें. And that's when we'd been thinking about this idea of brand. पर हमारी फटती थी, because हम हर बार सोचते थे ब्रांड लॉन्च करेंगे तो लगता था ब्रांड लॉन्च करने में 50 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए. हमारे पास बैंक में बहुत कम पैसे बचे थे, तो कैसे करेंगे. तो फिर but then you know this wasn't scaling, so then we stopped all marketing spend and said चलो brand. So it was in fact like our second again reboot, so which was very hard again. पर फिर but you know we'd spent those 2-3 years obsessing with these women, and we started seeing कि इनको चाहिए क्या. And we realized that you know ये women जो हैं उनको like एक तो अपनी mom की brands नहीं से relate नहीं कर पा रहे हैं वो, because they you know they think about it very differently. Our customers were basically saying that you know these brands don't get me. क्योंकि I am looking for inspiration, मतलब this is back in 2015, right? तो young women were spending more time on social media, and उनके role models other real women थी. And ये brand जो थी ये celeb पे celeb, you know ऐसा celeb पे ये अच्छा लगता है तो आप ये लो, you know, and they weren't like basically trying to say कि उसको वो नहीं चाहिए कि जो ये celebrity पहन रही है, उसको वो चाहिए जो उसको सूट करे. तो ये एक हमारा big breakthrough था during our FabBag, वो कि every consumer thinks she has her own identity, और उसको चाहिए कोई उसको समझे और उसको वो recommend करे जो उसकी skin tone को match होगा. इंडिया में एक बहुत बड़ी problem है कि सबको 2-3 shades गोरा दिखाना is like a you know, and like गोरा बनना कि that pressure इतना ज़्यादा था कि ब्रांड सिर्फ लाइक यू नो मेरे जितने स्किन टोन के तो प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाते थे. मतलब ब्रांड्स वुड ओनली मेक प्रोडक्ट फॉर रियली फेयर विमेन, लिपस्टिक भी उन्हीं के लिए, फाउंडेशन भी उन्हीं के लिए. तो we realized that you know these younger women, I really don't understand that. We are a brown people. I mean, it's okay, we have different shades, of course. We are a very big country, so north to south, east to west, different features, different colors, and I think that's amazing. Who wants men and women to look like bas white and one type? Variety में तो मजा है. बिकॉज अब इतने सालों से हमें वही मूवीज में दिखा रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि ऐसा अच्छा सुंदर इज इक्वल टू गोरी, fair and lovely. Yeah, so I shall not name. You cannot be. No, you. Oh, it's a brand also, but मतलब you cannot be like light brown and lovely. No. You cannot be wheatish and lovely. You cannot be brown and lovely. No.
and that's what, you know, but these younger women were questioning that. पर उसमें भी And पता है that's so unfair, to be fair and lovely. But okay, anyway, I know it's a competitor brand, sorry. But I'm not in that business, guys. and एक you know एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाता है. I'll tell you how कि वो जो ब्रांड्स थी वो डेटा देखती थी, वो बोलती थी हमारी सबसे ज़्यादा मार्केट डिमांड कहाँ से आ रही है, सिर्फ पंजाब से आ रही है, राइट ना. हो तो पंजाब के लिए हम शेड्स बनाएंगे. अब वो क्या होगा अगर आप बनाओगे ही नहीं शेड्स फॉर एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे जो विमेन है वो अगर 3 शेड लाइटर लगाएंगी तो वो वियर्ड लगता है, राइट. वी ऑल सीन विमेन वेयरिंग लाइक समथिंग विच इज 3 शेड लाइटर एंड लुकिंग वियर्ड, राइट. अब तो उनको इतना प्रेशर हो जाएगा, इतने कॉन्शियस हो जाएंगे, बिकॉज सब उनको घूरेंगे, बोलेंगे यार तुम फनी लग रहे हो मेकअप में. तो वो फिर लड़कियां बोलेंगी मैं लाइफ में मेकअप नहीं चेक करूंगी. तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जो डीपर स्किन टोन की विमेन है वो कभी मेकअप लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके लिए कुछ बन ही नहीं रहा था. तो वो हर बार लगाती थी तो उनको बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील होता था. तो you know that was one big shift that we thought would happen कि women would be okay with whatever color they are. Second shift we thought was कि यार women are going to you know be stepping out, so they will want product that you know last them full day. पहले होता था सिर्फ शादी में लगाना है तो 2 घंटे में आओ निकाल दो, अच्छे से निकल जाना चाहिए. अब है कि उनको सुबह से रात तक लगाना है, पोल्यूशन में जाना है, लोकल ट्रेन में जाना है, तो उनको पूरा दिन चलना चाहिए. तो दीज आर लाइक दीज कॉन्वर्सेशंस दैट बहुत सब्जेक्टिव थी, कोई डेटा नहीं था हमारे पास, पर हमें पता था कि ऐसा होगा. एक यंग ब्रांड आएगी जो यंग गर्ल को समझेगी, उसको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करेगी, एडुकेट करेगी और ई कॉमर्स के थ्रू बेचेगी. ये होगा, पर कोई बिलीव करने वाला नहीं था, बिकॉज सबको लगता था यार अब इतने बड़े बड़े महारथी लोग हैं, यूनिलीवर्स एंड लॉरियल्स एंड यू नो P&Gs, तो तुम क्या कर लोगे, राइट. So it was, you know, again we were back to the situation where we were like पैसे नहीं कोई दे रहा है, इन्वेस्टर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर सारे मैन हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि लिपस्टिक 4 घंटे चले 8 घंटे चले में क्यों डिफरेंस होना चाहिए, मतलब क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए कंज्यूमर को. दे वर लाइक यार यू नो ब्रांड्स वर लाइक कि अरे यार कोई भी अपनी लिपस्टिक लगा के सेल्फी नहीं लगाएगा इंडिया में. दिस वाज बैक इन 2013-14. पीपल आर विमेन इन इंडिया वेरी सेल्फ कॉन्शियस. आज लाइक ऑल ब्रांड्स का 90% कंटेंट आ रहा है यूजर जनरेटेड, इन्फ्लुएंसर जनरेटेड, पर उस टाइम लोग को लगता था इंडियन वुमेन नहीं करेंगी, ये बाहर का ट्रेंड है, बाहर रह जाएगा. तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ इट दैट वाज ब्रूइंग, and we somehow were like also running out of money, and we were again going through that phase where like अरे सैलरी देने के लिए पैसे नहीं ये है. बनाते कहाँ पे आप मेकअप, जैसे अलग अलग रंगों के, हाँ, एक गुलाल टाइप भी हो गया ना, मतलब एक तरह से. हाँ, तो कहाँ पहले बनता तो है? हम प्राइमरीली यूरोप में बनाते थे, एंड बिकॉज यू नो उस टाइम मैं बता रही हूँ 2015-16 में ऐसा था कि मतलब मेड इन इंडिया वाज लाइक लुक डाउन अपॉन, इट वाज कि क्वालिटी नहीं आएगी, एंड तो हम यूरोप में बनाते थे. पर फिर अभी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वी एक्चुअली मूव, तो अभी 60% एक्चुअली इंडिया में बनता है हमारा. एंड देन यू टेल देम कि ये रंग चाहिए, ये रंग हाँ, चाहिए. हम बनाते हैं एग्जैक्ट कलर, मतलब ऐसे लगता है कि अच्छा पिंक है तो पिंक ही है, पर वो पिंक में कौन सा पिंक डार्क वुमेन को भी सूट करेगा एंड लाइट वुमेन को भी सूट करेगा एंड वार्म अंडरटोन्स होते हैं उनको सूट करेगा. आपके पापा ने प्रोटीन स्ट्रक्चर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप लिपस्टिक के रंगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना. I think I know so. it's not as in- I would love that race because कर सकते हो आप, you're because very I close. feel that my customer cares about it, and I I know- you know I mean- just want to do whatever makes her happy. Sorry uncle is not as intellectual but it's kind of important. Yeah, my parents have like you know from like क्या तुम अपनी अच्छी जॉब छोड़ के चड्डी बनियान बनाना चाहते हो, तो तुम अपनी अच्छी जॉब छोड़ के कंसल्टेंसी चालू कर दी टू मतलब अब तुम लिपस्टिक बेच रहे हो. इमेजिन कौशिक्स पेरेंट्स, क्या मेरा बच्चा क्या लिपस्टिक करे फिर अभी? तुम्हें क्या बुराई है, मतलब कुछ तो करना है. आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि क्या चाहते थे, क्या करे उनकी बेटी, मतलब सारे तो नहीं प्रोटीन स्ट्रक्चर अंकल बता सकते, वो तो फिर आपका रिकॉर्ड टूट गया फिर. नहीं, आई थिंक मतलब यू नो इंडियन पेरेंट्स इतने स्वीट होते हैं, उनको लाइक कुछ भी कर लो, लाइक वो लगता है क्या कर रहा है मेरा बच्चा. बट देन द डे आपकी अपनी दुकान होती है, लाइक यू नो व्हेन माय पेरेंट्स फर्स्ट टाइम वेंट लाइक यू नो टू वन स्टोर व्हिच हैड शुगर ऑन इट एंड देयर वाज शुगर का स्टाफ, यू नो दैट वाज व्हेन दे वर लाइक अच्छा कुछ है, कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को, कुछ तो कर रहे हैं. How did the name sugar come? So Why sugar? So
you know, my joke I crack is that it gives you the sugar rush without the calories, but that wasn't the reason. We actually, हमें एक ऐसा नाम चाहिए था जो बहुत इंटरनेशनल है, जो बहुत ऐसा easy to remember and you know ऐसे देख सुन के ऐसा ना लगे कि पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे लगे कि यार शुगर तो मैं बहुत सालों से जानती हूँ, you know, so that's how ऐसा easy name. And for women sugar is one of those things that you know जिसका craving भी होता है and it's a feel good. Men also have sugar cravings. Men This man does, Yes. for sure. Men are now using makeup as well. so. I use. Yeah. I'm telling you, I don't use all the time, but Yeah. when I have to make videos and especially important videos like this, it helps. My cameraman says, "Sir, थोड़ा लगा लो," थोड़ा लगा लो. क्योंकि वो Dab, चमकेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा. तो did you like when did you know like this sugar? यार ये हो गया, ये तो चक्का लग गया. I think you know like for first few products पे ही बहुत like feedback तो बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब consumers were loving it, but it was still hard to convince investors. I think हमारी life की battle ये रही है कि you know VCs को एक तो मतलब एक तो सारे वो बंदे होते हैं तो उनको तो पता ही नहीं कि मार्केट से कनेक्ट नहीं होता है. अगर आप एक हेल्थ बार चालू करो तो मैं बता रही हूँ VCs की लाइन लग जाएगी, क्योंकि वो खुद रिलेट कर पाते हैं. बट अगर आप लिपस्टिक बोल रहे हो कि मैं डबल लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लॉन्च करूंगी, उनको लगेगा यार इसकी क्या जरूरत है. ये होता क्या है. So but second thing is you know even like in terms of founders like less than 2-3% of the capital goes to women founded companies, right? तो वो मतलब अभी चेंज नहीं हुआ है, मतलब बातें हो रही हैं बहुत, बट वो चेंज नहीं हुआ है. You were saying this to me even before the interview when we were chatting. Have you felt that? Have you felt that discrimination? Of course, मतलब it's you know 10 साल पहले तो लोग मुंह पे बोलते थे. मतलब मुझे मुंह पे किसी ने बोला है कि मैं you know एंजल इन्वेस्टर ने बोला है कि हम विमेन फाउंडेड कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करते. यार कहते अपने आप को एंजल है और ऐसे डेविल वाली बातें कर रहे हैं. नहीं क्यों तो एंजल को ऐसे बोलना चाहिए? एंजल क्यों रखा नाम? Anyway, उनको लगता है उनको सच कि हम नहीं बोलना देते चाहिए. लड़कियों को पैसे. ऐसे मतलब उन्होंने बोला होता यहाँ मतलब जिस नहीं, तरह ऐसे शादी नहीं का बोला था, पार्टी का ऐसे नहीं ऑर्डर. बोला था, ऐसे नहीं बोला था. उन्होंने बोला सोल में तो बिल्कुल नहीं करते, सोलो फीमेल फाउंडर में तो बिल्कुल भी नहीं करते. क्यों भी था उनके पास कि हमने एक बार डाला था और फिर उसके बच्चे हो गए, उसके बाद प्रायोरिटीज चेंज हो गई, तो बिजनेस पे फोकस कम हो गया था, जिससे हम नहीं करते. सो बैड. मैंने ये सोचा कि यार मतलब तो लाइफ सोलो में नहीं करते मतलब तो क्या मतलब लड़का साथ लाओ. हाँ. तो व्हाट इज दिस तालिबान टाइप कि मतलब ड्राइविंग करने जाना. एंड आप स्टेटिस्टिक्स सोचो राइट कि सैम्पल सेट की भी बात होती है राइट. सैम्पल सेट होता है, बोलते हैं 30 एटलीस्ट होना चाहिए. हमने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा था लाइक जितने ज़्यादा हो. आजकल हर चीज़ में डेटा ड्रिवन होने के लिए VCs को तो लाखों का डेटा दिखना पड़ता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग क्या प्रेफरेंस है. अब आप एक का सैम्पल सेट, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ एंड आपने डिसाइड कर दिया कि आप पूरी लाइक यू नो जेंडर को बैन कर दो. मतलब दैट्स हाउ द कॉन्वर्सेशंस तब होती थी. उसका दिल टूटा होगा कभी कॉलेज में ना गया होगा, जैसे आपने कहा ना अप्रोच कर दो, फिर मना भी कर सकती है. उसको किसी ने मना किया होगा, उसने कहा होगा यार ये तो लड़कियां दिल ही तोड़ती हैं. आज मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, मैं मना नहीं कर सकता लड़की को, कोई मेरे पास आ भी नहीं रही है किसी और चीज़ के लिए, बट मैं ऐसे मना करूँगा. हाँ, बहुत अच्छा फील होगा. आई डोंट नो, दिस इज माय thesis. completely wrong theory, but I yeah. totally don't agree with your theory because मुझे लगता है like genuinely like There उनको is लगता होगा. See every investor, मैं भी शार्क टैंक में पैसे डालती हूँ, मुझे भी अपने पैसे पे ROI चाहिए राइट. तो हम सबके दिमाग में कुछ बायसेस होते हैं. लाइक मेरा बायस होता है कि अगर तुमने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखी है तो तुम छोड़ दो, भाग जाओगे. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ये जो बायसेस हैं ये सबके दिमाग में होते हैं. But if it's a makeup company, I would want a woman founder. I mean, why would I get a man to? I mean, I'm being totally selfish. You don't know मैं बिल्कुल, I'm that- not being gender rights. You don't I'm know saying कि वर्ल्ड में लाइक मेकअप कंपनीज के इतने सारे लाइक प्रॉबेबली 70-80% CEOs मैन होते हैं. मतलब अनफॉर्चुनेटली मैन मेकअप में भी CEOs हैं बिकॉज लाइक सब जगह लाइक यू नो एट द एंड ऑफ द डे वो फंडामेंटल जब तक चेंज नहीं होंगे वेयर लाइक यू नो विमेन हैव द फ्रीडम टू परसू देयर करियर एंड सपोर्ट फ्रॉम होम, तो वो आपको मतलब यू नो CEO लेवल पर मिलेंगे इनफ लोग. कोई भी इंडस्ट्री ले लो, इवन इफ इट इज अ women dominated industry. Okay, so there are tens. I mean, even though more guys watch this channel, but there are tens of thousands of women watching this channel, and because it's your interview, I am pretty much expecting a lot more women will watch this. I hope so. तो वो जो लड़कियां ये देख रही हैं, हाँ. what do you want to tell them if they are young, they are 10-15 years younger than you? Yeah. What should they be prepared to face? क्या क्या उनकी लाइफ में उन्हें फेस करना पड़ सकता है because of being a girl unfairly? Because life, I think life overall is unfair, and this is just one of the things girls have to face, especially.
अनफेयरनेस, तो क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ सकता है, एंड हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर इट, हाउ कैन दे डील विद इट बिसाइड्स गोइंग फॉर अ रन व्हिच सॉल्व्स एवरीथिंग. It solves everything, yeah. But yes, I think first pressure पता है क्या फील होता है कि when you see in an organization कि जो लोग को मैंने भी देखा कि जो VCs जिनमें पैसे डाल रहे हैं वो सब एक सर्टन टाइप के मैन हैं, राइट? तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन हो जाता है कि सर्टन टाइप के मैन सक्सीड करते हैं, कि वो जनरली मोर अल्फा होते हैं, सेल्फ प्रमोटिंग होते हैं, एम्पथी कम होती है, ऐसे टाइप के मैन ज़्यादा सक्सीड करते हैं. तो सबसे पहले प्रेशर इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विमेन आई फील कि दे फील द प्रेशर टू नॉट बी देमसेल्व्स. आई थिंक द फर्स्ट प्रेशर वो फील होता है कि आप उनकी तरह अगर होगे तो आपके प्रमोशन के चांस बढ़ जाएंगे, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे. तो लाइक द स्ट्रेंथ जो होती है विच वुमेन हैव, विच इज़ लीडरशिप, एम्पथी, मल्टीटास्किंग, हम उन सबको हटा के वी ट्राई टू लाइक pretend that we are one of the bros. और वो if it comes naturally to you it's fine, but if you are pretending, then you are giving up on whatever you were really good at. So my first advice would be कि आप मतलब follow your heart, like listen to your gut, because gut को हमेशा पता होता है कि आपके लिए क्या सही है. तो मतलब मुझे that realization कि I am not Steve Jobs was very hard, पर eventually I figured out my own way of being a business person and accepting and owning my own style of leadership, of execution made all the difference. Because otherwise मतलब हमारे रोल मॉडल इतने कम है कि हमें प्रेशर हो जाता है कि हम उनकी तरह रहें. Exactly. And I think I mean you are talking about women और आप, but I think जो ये generally भी applicable है कि जब आप when you are not being yourself, when you're pretending to be someone you're not. Like when I came into the writing scene, I write in English, but I'm very desi also. मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, ऐसे सबको, मेरे को कोई ऐसे नहीं मानता हाई फाई जो शू शाह वाले इंग्लिश राइटर. एंड आई रिमेंबर दैट टाइम देयर वाज विक्रम सेठ, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय. नाम सुन के ही घबरा जाता है बंदा. मेरे को लगा शुरू में मुझे भी ऐसा ही बनना है, बट ना मेरे से वो एक्सेंट हो, ना मेरे से वो बातें हों, ना मेरे वो टेस्ट हैं. तो आई वॉज जस्ट tried and it was totally fake and nothing was working. And then I said, yaar, main aisa hi hu. And then I realized I've hit on a huge opportunity. More Indians are like me than them. And I think for women also, or anybody who's out there, if you pretend ki main isko impress kar dungi, I don't know whether my analogy is relatable, but yeah, if you are going to be somebody you are not, how will you be effective? Yeah, and it takes away from, I think हम सब इतने यूनिक एंड वी हैव दैट कोर थिंग दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. एंड आई थिंक वो स्ट्रेंथ मतलब सेल्फ अवेयरनेस एंड फिगरिंग आउट कि आपकी वॉट यू आर रियली गुड एट एंड लेवरेजिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें बट वो प्रेशर ही होता है ना कि रोल मॉडल्स ही नहीं है. मतलब अगर आपके ओनली रोल मॉडल्स, एंड आई एम श्योर यू फेस दैट कि ओनली रोल मॉडल्स फॉर ऑल दीज पीपल, तो यू हैड दैट प्रेशर कि मैं इनकी तरह साउंड करूँ. तो आई फील दैट फॉर women that's like a big challenge. And second thing I would tell women is your biggest career decision is your life partner, कि आप किससे, because वो unless you choose कि आप नहीं शादी करोगे या वो, because be very careful about that. Because I see मतलब जब मैं यंग गर्ल से बात करती हूँ ना 15 से 20 साल, इतना एम्बिशन, इतने सपने, इतनी लाइक बिकॉज हमारे डैड्स आजकल हमें ग्रेज ऐसे कर रहे हैं कि हम इक्वल हैं, राइट? हम कॉलेज में हम हमेशा बेटर मार्क्स लाते हैं, हम हमेशा. तो नाउ वो जब हम रेस कर रहे हैं 20 साल तक तो एक्सपोजर अब सेम हो गया है एंड हमारे पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ है. सडनली वो 20 से 30 की उम्र में क्या हो जाता है कि हम करियर में पीछे रह जाते हैं. आई फील बिगेस्ट चैलेंज ये हो जाता है कि इफ़ वी डोंट हैव अ पार्टनर जो हमें हमारे करियर को इक्वल रिस्पेक्ट दे, इरिस्पेक्टिव हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या है. कभी कभी ऐसे होता है ना कि स्टार्टिंग सैलरी, तुम्हारी सैलरी कम है इसलिए हर बार सिटी चेंज करना है कि तो तुम ही जॉब छोड़ोगे. अगर ऐसे आप करोगे तो आप कभी अपनी एक कंपाउंडिंग होती है, मुझे लगता है लाइफ में बहुत कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है कि आप कंसिस्टेंटली सेम काइंड ऑफ वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे. तो वो जो ऐसे बोलते हैं ना 10,000 आवर रूल्स, 100,000 आवर रूल्स, तो आप 0.01% इन द वर्ल्ड हो जाओगे. पर वो करने के लिए आपको 10,000 आवर्स, 20,000 आवर्स, 1 लाख आवर्स उस चीज़ में डालना है. विमेन वो डाल ही नहीं पाती हैं क्योंकि उनको अपने हस्बैंड के पीछे इधर उधर डिफरेंट सिटीज़ में जाना पड़ता है. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेक श्योर दैट अगर आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है तो आप अपना ऐसा पार्टनर चूज़ करें जो आपका करियर को रिस्पेक्ट करता है. एंड लकीली
I mean, all of us are raising boys that will do that, right? And आजकल there is no dearth of men who respect women and treat them as equal. And are ready to put in the work required कि वो घर पे 50% काम करेंगे कि नहीं. इंडिया में women are doing 6 times more घर का काम than men. Even educated, postgraduate women, working women, वो भी 6 times more करती हैं. तो अगर आपके दिन के 6 घंटे चले जाएं तो आप कैसे अपना करियर सॉरी अबाउट दिस रैंट बट इट्स समथिंग आई फील दैट इट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन where your career will be at when you're 45, but you have to make that decision in your 20s or 30s. Yeah, you take a bet. But would you say that it's better to have no partner than a bad partner? Absolutely. 100%. And really sorry, I'm going to get very trolled, but matlab, if you're stuck with a bad partner, even a divorce is better than no, I think because matlab, it's just life बहुत short है. एंड वो जजमेंट एंड लाइक वो जो प्रेशर सोसाइटी के प्रेशर में मेकिंग डिसीजंस विच मेक अस अनहैप्पी आई थिंक दैट्स द वर्स्ट. मतलब उससे ज़्यादा सेल्फ सेल्फ हार्म कोई नहीं कर सकता है. तो आई फील दैट लाइक रिमेंबर लाइफ इज शॉर्ट, डू फॉलो योर हार्ट, डू यू नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड लाइक लिसन टू दैट गट. एंड इफ इट्स अ रॉन्ग डिसीजन हो जाती है गलतियाँ, करेक्ट इट. डोंट settle it for happens, yeah, it happens, like you said, like some startups don't work, some marriages absolutely. And matlab it's very important, women deserve to be happy. Everybody, but women especially, because men find a way to be happy and women feel ठीक है मैं ही दुखी. Yeah, no, women तो सोचती है उनका लाइफ का पर्पस है सैक्रिफाइस. मतलब मैं लाइफ का पर्पस है कि सैक्रिफाइस करके अपनी खुशी सैक्रिफाइस करना से मेरी लाइफ का पर्पस अकम्प्लिश होगा. वो मैं नहीं सोचता. Why do you think that is? Is that like something society, or is it like the wiring, or I don't know why? Because हम मतलब unfortunately like they've grown up with this thing कि घर के लिए सारा support system वो ही दे रही हैं, हमारी मम्मी दे रही हैं. तो मतलब वो जो like while growing up हमारे ambition को quash किया जाता है. It's not that we are not ambitious, but like अगर if I come across as ambitious, all the men are gonna run away, right? They don't want to talk to me. Right? If I'm a 21 year old. ये सोच तो आदमियों के बारे में. I've not gone through but yeah, this. maybe I'm not talking about my own story. पर 21 साल की उम्र पे to like come across as being ambitious means you are driving away all the men in your life. तो इतना प्रेशर होता है कि लड़कियां ambitious होती हैं. उनको आप एक सीक्रेट, मैंने ऑफिस में अपना like if you do an anonymous poll तो सबको CXO बनना है. बट उनको इंटरव्यू में मुंह पे पूछो तो तुम्हें क्या करना है, तो लड़कियां सब बोलती हैं आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गेनाइजेशन. लड़के बोलते हैं मुझे CXO बनना है. तो क्योंकि मतलब एम्बिशन से जज होते हैं हम. तो हम एम्बिशियस, हम डर लगता है, वी आर अफ्रेड टू कम अक्रॉस एज एम्बिशियस. वी आर करेक्ट आइडेंटिटी इज टू बी द सैक्रिफिशियल कंट्रीब्यूटर. तो अब वो बहुत मतलब डिफिकल्ट है. मतलब I can't again, मतलब I'm sure like if this is like any other channel then I will get trolled by all the men who feel that this is not the right advice to give, but I feel it is. You should you have just given the advice that you should be yourself. Yeah, didn't you just do that? So, and that is in a company where you are with the VC investors. So why shouldn't you be yourself compared to some trolls? Yeah. I mean, I feel like you're so above. I don't think you realize how above all these people who troll you are. Firstly, and secondly, my channel is amazing. We always get good comments. But yes, see, अभी तो देखो flying kisses भी मिल रहे हैं तुम्हें. Don't troll me and don't unfollow Chetan, otherwise मेरे को call आएगा. No, you must follow. तो मैं बुला के मेरे 4000 subscribers. नहीं 100%. And in fact, you should follow her on Instagram. What is your Instagram? Yeah, Vinita SNG. Okay, so yeah, guys, do follow. Girls, do follow. You don't get such people. We are so lucky. You guys are so lucky to be in a generation where you get to follow these people. You can see, I don't know what you post there, but like where she went on holiday and how she works and what's on her mind sometimes. And हमें थोड़ा ना पता था when we were young what the top entrepreneurs of our country are thinking. Okay, so you said people gave very good feedback on Sugar. ये तो जल्दी पता लग गया था. But when did you think यार ये तो हो गया, ये तो कमाल हो गया बाबूजी, हिट हो गई, पिक्चर हिट हो गई. Like that feeling, when did that come? Yeah, I think 100 crore revenue is एक बहुत ब्रांड्स के लिए ना एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क होता है. बिकॉज बहुत स्टोरीज होती है कि 100 करोड़ से पहले
लाइक मोस्ट ब्रांड मर जाते हैं बिकॉज यू नो इंडिया में इतनी आबादी है कि सर्टन स्केल तक तो अब आप पहुंच ही जाते हो इवन विद अ नॉट सो ग्रेट प्रोडक्ट. तो व्हेन यू स्टार्ट एंड इन इंडिया जेन्युइनली इन कलर कॉस्मेटिक्स एज अ कैटेगरी बहुत कम 4-5 ब्रांड्स होंगे जो 100 करोड़ से ज़्यादा हैं. तो आई थिंक दैट वाज यू नो प्रॉबेबली इन आवर 4th year हमने 100 crore turnover क्रॉस किया एंड यू नो वी सेलिब्रेटेड इट ऑल्सो. इट वॉज अ माइलस्टोन वी आर गोइंग आफ्टर एंड तब तक फंड रेजिंग बहुत मुश्किल होती थी. पर मैं हमेशा अपनी टीम को बोलती थी कि यार जब कोई तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है ना, कंज्यूमर से पैसे लेना दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ फंडिंग. तो दैट टाइम वी वर मतलब जेन्युइनली कैश फ्लो मैनेज करके अपना बिजनेस किसी तरह विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फंडिंग चला रहे थे. एंड यू नो विद लाइक टू गेट टू दैट स्टेज वी बर्न्ड वेरी लिटिल कैपिटल. And उसके बाद से you know obviously once you cross that stage then everything becomes easier. Then the same VC जो 2 बार मना कर चुके हैं वो वापस आते हैं. And when that happens, when you know they come back and say that you know this was our biggest mistake, I think वो थोड़ा सा फिर finally validation होने लगता है. अच्छा लगता है थोड़ा. हाँ फाइनली मतलब बहुत ग्रेटफुल फील होता है. मतलब माई वायरिंग इज कि ऐसा कुछ भी सिचुएशन आता है मुझे लगता है ओ माई गॉड टच वुड आई जस्ट फील ग्रेटफुल एंड कि यू नो लकी थे. राइट प्लेस राइट टाइम हो गया आफ्टर बीइंग एट द राइट प्लेस रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस राइट टाइम इतने सालों तक. फाइनली आई फील ग्रेटफुल. मैं अमन से बात कर, अमन हु इज द फाउंडर ऑफ बोट, हमारी इसके बारे में बहुत बात होती है क्योंकि उसको बहुत VC रिजेक्शन मिले थे, मेरे को भी बहुत मिले थे. तो वो बोलता है हमेशा ही लाइक मैं तो जाके हाँ करता हूँ एंड आई एम लाइक या आई मीन यू नो यू कैन डू दैट बिकॉज उसने ऐसी कैटेगरी में बिजनेस क्रिएट करा है जहाँ ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है. मुझे तो अभी भी लाइक ऐसे लगता है कि जस्ट यू नो हंसना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा प्राउड भी नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नो इट्स लाइक जस्ट ग्रेटफुल फील होना चाहिए बिकॉज आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का हाथ था टू मेक दिस हैपन. इट वॉजंट जस्ट लाइक हमने कुछ तोड़ा है, बहुत मेहनत की है टीम ने एंड कुछ इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया. व्हेन सबने मना कर दिया था उन्होंने फिर भी आए. तो यू नो आई थिंक थोड़ा लकी भी है. यू नो मैंने कंपनी तो नहीं खोली तो मेरे साथ तो ये नहीं हुआ कि लाइक पब्लिशर्स के साथ अक्सर हुआ है. बट आई डू रिमेंबर जैसे आपने कहा ना कि VCs ने आपको आके बोला कि दिस वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक. तो एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी, उसने मुझे रिजेक्ट किया था. फिर उसको पता लगा मैं फेमस हो गया, इतना बड़ा राइटर बन गया. तो एक बार वो मुझे एयरपोर्ट पे मिली तो उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई. ओह माय गॉड. तो मेरे को मतलब शायद उतनी खुशी मिली जितनी आपको VC से मिली. मेरे को मैं उसी से खुश हो गया. हाँ बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. हाँ कि तूने रियलाइज कर लिया, तूने ठुकराया था मुझे. मतलब आपकी तो कंपनी को ठुकराया, मेरा तो दिल ठुकरा दिया था ना. बट यू नो ये बहुत सॉलिड मोटिवेशन होता है. मतलब अगर आपका दिल टूटा है तो मतलब यूजिंग दैट एज मोटिवेशन टू से व्हाट कैन आई डू टू मेक दैट पर्सन फील दैट दे गोना रिग्रेट. नॉट दैट मतलब आपका पर्पस है उनको रिग्रेट कराना, पर आप वो इंसान बन जाओ कि यू नो यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आई थिंक दैट्स नथिंग लाइक इट. इट्स द बेस्ट ब्रेकअप का बिगेस्ट टेकअवे. आई 100% एग्री विद दैट कि लाइक अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, अगर एनी लाइक रियली लाइक द बॉटम ऑफ द बॉटम happens, you can use it to become a new you. Yeah. Which is when you know लोग कहते हैं be yourself. I sometimes feel that is misinterpreted because there is no fixed you. Be yourself is not I eat Uncle Chips and watch Netflix all day. That is also you. And if you are working hard or running, that's also you. So be you means be the best you. Yeah. There is that you में बहुत range है. You में तुम बिल्कुल लल्लू लाल बन के भी रह सकते हो and कमाल भी कर सकते हो. सो बी द बेस्ट यू. एंड आई थिंक दीज जो ठोकरें लगती हैं लाइफ में समटाइम्स दैट इज द बेस्ट वे. टेल मी सम इजी वेज विनीता टू people can improve their life. Simple things you can do to improve your life. Simple thing is wake up early, read more. मतलब अपना एक गोल बना लो. मुझे लगता है लोग बोलते हैं मैं जब भी बोलती हूँ ना कि अच्छा मुझे साल मुझे 20 बुक पढ़नी है, बोलते हैं यार इसमें भी बना लिया, खुशी के लिए पढ़ रहे हो. कुछ तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो नंबर ड्रिवन नहीं है. एंड आई अग्री देयर आर सम पीपल जो नेचुरली वोरेशियस रीडर होते हैं, पर मैं नहीं हूँ वन ऑफ देम. मुझे मेहनत करनी पड़ती है टू रीड मोर. If you're gonna promote reading, I'm very happy. Of course, yeah. Keep going. So read whatever, but I agree. मतलब and you know अगर आपको नेचुरली रीडिंग में मज़ा नहीं आता है तो एक गोल लगा दो कि मेरा एक एनुअल गोल है कि मैं आज इस साल इतनी बुक्स पढ़ूंगा एंड वो पढ़ो बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स यू नेवर नो व्हाट इट ओपन्स अप फॉर यू. Definitely. सेकंड इज यू नो लाइक आई सेड दैट मतलब अपने यू नो व्हेन यू आर इन योर 20s मनी के पीछे मत भागो. आएगा मनी. बी पेशेंट. आई थिंक यू नो बी मेक योर सेल्फ समबडी इन योर 20s एट द टाइम कि आपको अपने आप को वो इंसान बनाना है दैट डिजर्व्स टू गेट पेड
बट डोंट कैश, वो चेक को कैश मत करो 20s में, क्योंकि उस टाइम जो आप लर्न कर सकते हो और आप जो रगड़ सकते हो, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू वर्क 16-hour days विदाउट हैविंग टू लुक आफ्टर योर किड्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, leverage that to make yourself the best version, because वो आप चेक को आप 30s में इनकैश करना, 20s में मत करो, because वो आप बहुत जल्दी जब कर देते हो ना, तो then you are making your decisions based on money rather than figuring out, because 20 is also the best time to figure out where your passion is, what you can do, what you would love doing for 40 years, so that then you will eventually become the best at it. तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ रिवर्स करने में. लोग बोलते हैं कि मैं इतने पैसे कमा के फिर मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसमें मुझे मजा आएगा. मैं बोलती हूँ उल्टा करो, लाइक थोड़ा स्ट्रगल करो, फाइंड आउट करो आपको किस चीज़ में मजा आएगा, और फिर आप अपने नेक्स्ट 40 साल उसको डेडिकेट कर दो. आप कुछ भी ऐसा नहीं हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 40 साल किसी चीज़ को डेडिकेट कर दे, अच्छे से करे, तो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं हो सकता. कोई इंसान नहीं है, कितनी भी आपकी IQ हो. The one thing that beats IQ for like any day is grit, perseverance, staying consistent. So that is the last. Yeah. We've been speaking for a long time. So before we wind up, I want to ask you, what do you need to work on for Sugar? And what do you need to work on for Vinita? Next, things you need to, because you seem like a person who's always improving. Yeah. So Sugar के लिए तो बहुत clear goal है. I wanted to be the number 1 brand in India in makeup as a category. And it's आपके पापा क्या बोलते हैं? Number 1 in the world. I love it. होगा जरूर होगा. Thank you so much. हाँ. So that for myself, मतलब मेरा एक personal goal जिसके बारे में मैं अपनी colleagues को भी बता चुकी हूँ, इसकी मतलब हमारी पास 2000 women वर्क करती हैं. एंड मैं उनको जाके स्टोर्स में जब मिलती हूँ ना, तो मुझे ऐसी सेंस ऑफ डीप जॉय होती है जो किसी और फीलिंग मतलब नथिंग कम्स क्लोज. तो आई वांट टू एम्प्लॉय 10,000 women, बिकॉज मुझे लगता है दैट मतलब दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ विल बी माई लेगेसी और माई what I can give back to thank, because मुझे लगता है I can't pay it back. My parents sacrificed a lot for me to come here where I am. A lot of people sacrifice. I just want to pay it forward, and my way of paying it forward is to have 10,000 women who we can employ at the company. And yourself? And myself. I think one of the things that I would love to do, which I've never tried out because I feel running is meditation. It's something that, मुझे पता है कि मैं किसी दिन करूँगी, I will love it, but अभी तक मैंने किया नहीं है. So that is one. Second, I want to do the Boston Marathon, जिसके लिए qualifying is very hard. So that's another, like, it's one of those life goals, which I will try to accomplish in my 50s, hopefully. That'll all happen. And I don't know, guys, if you like this kind of content, like I told you, अगर हम केले के छिलकों पे फिसलें या हम लड़ने बैठ जाएं तो बहुत सारे views आ सकते हैं, but that's not the aim here. The aim here to give people something they can learn from, grow in life. तो अगर आप चाहते हो कि ये और लोगों तक पहुँचे, then you have to like, you have to subscribe to my channel. सिर्फ सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, रिश्ता नहीं है, बात पक्की नहीं कर रहे, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर डालो, because today we have a guest and she will read it. She will read each and every comment, good or bad, whether you liked or not, whatever. You can just put it. She'll definitely read it. So you should do that. How did you feel about today? I think very different content. I am pretty sure इसमें से 2-3 चीज़ होगी जिसके बारे में बाद में मैं regret करूँगी कि मैंने इतना सच बोल दिया. But I think it was great free flowing conversation, and I really feel that हाँ मतलब there were definitely 2-3 things that a 24-year-old watching this will really take away, which they wouldn't have seen in any of my other interviews. तो अगर आप हर guest के साथ ये करते हो तो मुझे भी जाके सारे सुनने हैं. And how do you feel? I feel great sharing this, and I mean, in case I ever write a biography, I'll definitely first have a chat with you. You can just go see this video also. I want to just say especially that you were fabulous. You are just fabulous. I had to do nothing. You just give great content. Every topic, everything I asked you, you gave fabulous responses, and you're a natural on camera. And so that's one fabulousness. Second fabulousness is you don't give up, and you've gone through some बड़े ही बुरे time से आप गुजरे हो. It's not easy to keep on trying again, and it may not have worked, but finally something worked so big, and it has happened. But if it didn't, you would be still trying.
And I think that is what is truly fabulous about you. You are fabulously fit, which is amazing and inspiring. Same to you. Thank you. I'm also learning. I saw your interviews. मैं देखा triathlon. मैंने कहा मेरे को भी करना है ये half Ironman. So you're fabulously fit. You have a fabulous company. Yeah, thank you. And you look fabulous. You're like end में पिटना नहीं है. Let me just. No, I don't say things I don't mean. Thank you so much, and I think I'm very grateful. Not for the fact that about anything to do with how I look, but I'm very grateful that Shark Tank has given me this opportunity to have so many people following me. So whatever I said about the comments, etc., it's one of those things that I sometimes think about, but most of the times I'm just very grateful that there are people investing that time and effort and even putting that content. Yeah, they care. So like good trolling, bad trolling, it's all good. Excellent. Thank you so much, Vinita, for coming on Deep Talk. Thank you. Thanks. Thank you, guys. Thank you for watching.